love you. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका सबको सलाम, सबको जय मसीह की। Hallelujah. हालेलुया। अच्छा हुआ परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया फिर से आपसे रूबरू होने के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का समय दिया, आज फिर से आप सबके सामने रूबरू होने का। और विशेष धन्यवाद करते हैं यरूशलेम प्रे टावर इंग्लैंड के जो संस्थापक पास्टर नवीन मैथ्यू जी जो हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे यरूशलेम प्रे टावर के पेज पे आके जो है इस आज की वर्शिप को जो है लाइव करें। तो परमेश्वर अपने सेवक पास्टर नवीन मैथ्यू, उनकी पूरी कलीसिया, उनके पूरे परिवार को बड़ी बरकत दे। सो हमारा विश्वास है कि आज के इस वर्शिप के द्वारा, मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपके नाम में आप सब जन आशीष पाएंगे। सबसे पहले मिलकर हम वर्शिप प्रभु की आराधना करेंगे। सो प्रे टावर के हमारे छोटे बच्चे हैं, वो प्रभु की महिमा के लिए गीत भजन गाएंगे। छोटे बच्चे हैं। उससे पहले हम सब जन प्रार्थना में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। खुदावंद खुदा आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपने आज का जी उठने का दिन हमारे जीवनों में दिया, आपका शुक्रिया करते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके जी उठने के दिन में खुदावंद हम आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सबको फजल बख्शना, ताकि तेरे आत्मा की अगुवाई में ये पूरी बंदगी चले। सारी ऑनलाइन वर्शिप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। सारे इंटरनेट सिस्टम को, हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। और विशेष धन्यवाद करते हैं और खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम यरूशलेम प्रे टावर के संस्थापक पास्टर नवीन मैथ्यू, उनकी पूरी कलीसिया, उनके पूरे विश्वासियों को, उनके पूरे परिवार को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं। खुदावन जितने भी बच्चे आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और उसके बाद सिस्टर की गवाही देते हैं, उन सब पर तेरे बेटे सु की बरकत मांगते हैं। उसके बाद पिता परमेश्वर आप अपने वचन के वसीले अपने दास दासी को बहुत आय से इस्तेमाल करना, ताकि आपका बेटा यीशु ऊंचा किया जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अभी हमारे छोटे वर्शिप टीम के बच्चे आगे आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी बख्शिशों मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद। तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा
बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद। तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, 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 सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब, तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं लूं, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद। तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, 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 सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ, हाँ जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ, कदे ना दुखी होणगे, जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ, कदे ना दुखी होणगे, जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ, कदे ना दुखी होणगे, जेड़े रंदा है उन्हां दे खुदा, नेड़े रहंदा है उन्हां दे खुदा,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आए हम सब जब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरी विनती है कि सभी बहनों के सिर ढके हों। आए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हमारे सियोन प्रेयर टावर के सेक्रेटरी ब्रदर आरसी सिंधवाल जी हैं, उनके साथ हम मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया के सागर, रहमतों के पानी, हमारे खुदा जिंदे परमेश्वर, आपके वायदे आमीन और बरकत के साथ पूरे होते हैं। आपने हमें एक समय और अपनी करीबी में लाने का दिया जिंदे परमेश्वर। सचमुच ये आज विश्राम का दिन है, 7वां दिन, मुर्दे में से जी उठने का दिन है। आपकी बच्चियां जो आपकी हमदो सताइश कर रहे हैं, ये आपके स्वर्ग सिंहासन पहुंच सके प्रभु। और खासकर आज के जो इस कलाम के बीज बोने आपके दास दासी जा रहे हैं, उस बीज को इंग्लैंड की कलीसिया में, जहां प्रभु आपके दास नवीन मैथ्यू सर ने एक यहाँ पर जो विनती भेजी है कि आज सियोन प्रेयर टावर के जरिए ये बीज बोया जाए, ताकि उनकी दिल की जमीन तक जितने भी भाई बहन वहाँ भूख प्यास के साथ बैठे हैं, उनके दिल की जमीन तक बीज पहुंच सके, 60, 70, 100 गुना फल लाने वाला हो सके। बाकी सारे समय को, बाकी इबादत को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रार्थना किसी खूबी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदे जलाल नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू सके। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, जिसका लहू छू गया है, जिसका लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मज़ाह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मज़ाह में पाक रूह से किया है। अपना उदासी है ना घट कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपना उदासी
बादलों पे दूतों के संग मेरा दुल्हा आएगा है। बादलों पे दूतों के संग मेरा दुल्हा आएगा। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। यीशु दुल्हा बन के आना, यीशु दुल्हा बन के आना है। पक्का इकरार सैयो, के पक्का इकरार सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। सोना देश मेरे माहिए दा लगिया रैन बहारा, लगिया रैन बहारा। सोना देश मेरे माहिए दा लगिया रैन बहारा, लगिया रैन बहारा। मेरे यीशु फुल गुलाब दा जो महका मंडी जावे, मेरे यीशु फुल गुलाब दा जो महका मंडी जावे। महक कलाम दी उस तो निकली, महक कलाम दी उस तो निकली सुगंधा ही कर जावे। सोना देश मेरे माहिए दा लगिया रैन बहारा, लगिया रैन बहारा। फुल उठे इंज दिसदे ने जो सोने दिया तारा, जो सोने दिया तारा। ओने दूर देश तो आना, यीशु ने दूर देश तो आना के पक्का इकरार सैयो, के पक्का इकरार सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। यीशु दुल्हा बन के आना, यीशु दुल्हा बन के आना। के स्वर्ग की बारात सैयो, के स्वर्ग की बारात सैयो, की बारात सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, के बदला दे पार सैयो। नी मैं दुल्हन बन के जाना, नी मैं दुल्हन बन के जाना के बदला दे पार सैयो, 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 के बदला दे पार सैयो। Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हमारा पूरा विश्वास है कि वर्शिप के द्वारा जो छोटे बच्चों ने परमेश्वर की महिमा के लिए की, आप सबके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए। हमारे बीच में एक बहन है, वो अपने जीवन की एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहते हैं। सो आगे आएंगे और आप बड़े विश्वास के साथ उस टेस्टिमनी को सुनिएगा, ताकि हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु में ये गवाही देना चाहती हूँ कि आज से कुछ 3-4 साल पहले हमने घर लिया था अपनी इच्छा के अनुसार, जब हम प्रभु से दूर थे। प्रभु के दास दासी का हमारे घर पे आना हुआ। उन्होंने आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये भेद खोला कि ये घर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। इस कर्जे के घर से प्रभु हमें छुटकारा देना चाहता है और साथ ही हमें नई जॉब देना चाहता है। हमने उनके मुख से वचन सुना, हमने तौबा की
प्रभु ने दया का दरवाज़ा हमारे लिए खोला, मुझे नई जॉब की साथ ही आशीष मिल गई। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जो कर्जा 20 साल का था, प्रभु ने उसको 3 साल में ही छुटकारा दिया। उस 3 साल के रहम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। 20 साल के कर्जे से प्रभु ने मुझे छुटकारा देकर नया जीवन दिया। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं देती हूँ। साथ ही भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमें अपना जीवन वचन के अनुसार ही बिताना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार ही। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। अभी इन्हीं बहन के हस्बैंड हैं भाई हर्ष सैगल, वो भी कुछ और बताना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसी बरकत, कैसी आशीष दी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम हर्ष है और जैसे कि आपने मेरी पत्नी से सुना होगा कि प्रभु ने किस तरह हमारे जीवन में चमत्कार किए, और शायद हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम भटके हुए थे, लेकिन जब हमने जाना तो परमेश्वर ने हमें एक ऐसा अच्छा और सच्चा दास दिया जो बिल्कुल धर्मी और पवित्र है, और जिसने हमें ये मार्गदर्शन किया कि हमें जीवन को किस तरीके से बिताना चाहिए और किस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये समझाया, और प्रभु का पवित्र आत्मा सच में उनके साथ रहता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास का कि जिन्होंने हमें अपनी शरण में आने के बाद इतना अच्छा गाइड किया। और सचमुच जो हमारा कर्जा था, जो हम ये सोचते थे कि शायद कि दुनिया में कितने ही लोग कर्जे के द्वारा सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन नहीं, जब परमेश्वर को हमने जाना और परमेश्वर के दास के पास जब हम आए तो उन्होंने हमें समझाया कि इस तरह चिंता और बोझ को अपने जीवन में मत लेकर चलो। प्रभु की योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी है और आप परमेश्वर के चमत्कारों को नहीं जानते, क्योंकि वही एकमात्र जिंदा खुदा है जो इस जीवन में हमें मुक्ति और दिलासा देता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का दोनों मिलकर कि प्रभु के दास ने हमें अच्छा गाइड किया, अच्छा समझाया और एक एक वचन को हमारे जीवन में पूरा किया और हमें समझाया किस तरह हमें परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास का और प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें जीवन दिया। प्रभु का शुक्र है कि आज हम जिंदा हैं और परमेश्वर के दास हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का। जय मसीह की। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु के प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही बड़ाई के योग्य हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम तेरे पवित्र नाम को देते हैं, क्योंकि आप ही जलाल से भरे हुए परमेश्वर हैं, आप ही सर्वशक्तिमान कृपालु परमेश्वर हैं, आप ही जीवन दान देने वाले हैं, आप ही हम सबका उद्धार करने वाले, आप ही हमारे सबके पूरे जगत के मुक्तिदाता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की वर्शिप के द्वारा, गवाहियों के द्वारा खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे यीशु के नाम को महिमा मिलने पाए। अब जब खुदावन हम तेरे वचन में से सुनने जा रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि जब तेरा कलाम खुलता है लोगों को आशीष मिलती है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं जितने भी जन बड़े विश्वास और बड़ी श्रद्धा के साथ खुदावन आपके डर में होकर खुदावन आपके वचन को सुने, सबके जीवनों में आज का सुना गया वचन बहुतायत से कार्य करे। उन्हें खुदावन अपने दास पास्टर नवीन मैथ्यू को, उनके पूरे परिवार को 100 गुना करके बरकत देना, किसी वस्तु के उनके जीवन में घटी ना होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। आगे के समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Glory to God. Thank you, Lord. आप सबको प्रभु मसीह के नाम में सलाम। एक बार आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आप सबको बड़ी आशीष दे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बड़ी आशीष दे। और हमारे मसीह पे संस्थापक है, प्रभु उनको बड़ी आशीष दे।
सो प्रभु यीशु मसीह के सेवक और मसीह में हमारे भाई हम पास्टर नवीन मैथ्यू जी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ऐसे आशीष देते हैं। सच्ची कलीसिया के लोग जितने भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनकी सारी कलीसिया के लोग जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उन सबको भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। उन सबों को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। हमें विश्वास है आपने आज की वर्शिप से बड़ी आशीष पाई सो हमारा विश्वास है कि आज की वर्शिप के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी अभी जो प्रभु के वचन की सब सीखेंगे उससे भी हम सबको बड़ी आशीष मिले। और अभी जो आप परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं उससे भी परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। आज का परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया है, आज का जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो वचन जागते रहो। वो वचन है जागते रहो। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 5 उसकी 8 आयत को पहले हम पढ़ के चलेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 8 आयत को। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए प्रभु का दास पत्रस क्या कहता है, देखिए प्रभु का दास पत्रस क्या कहता है, सचेत रहो जागते रहो और जागते रहो। क्या क्या कहता है प्रभु का सेवक, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान तुम्हारा विरोधी इस ताक में रहता है क्योंकि शैतान तुम्हारा विरोधी इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के लोगों की ताक में रहता है, शैतान परमेश्वर के लोगों की ताक में रहता है कब से उनको फाड़ दे, कि कब से उनको फाड़ दे, कब से उनको डिस्टर्ब कर कि दे, कब से उनको डिस्टर्ब कर दे, कब से उनको बीमार कर दे, कब से उनको बीमार कर दे, कब उनको डिस्टर्ब कर दे। कब उनको डिस्टर्ब कर दे। इसका अर्थ शारीरिक तौर पे जागना नहीं, इसका अर्थ जो है शारीरिक तौर पे जागना नहीं, जैसे प्रभु का दास पत्रस कहते हैं जागते रहो। जैसे प्रभु का सेवक पत्रस कहता है कि जागते रहो। उनका कहने का मतलब शारीरिक तौर पे जागना नहीं, उनका कहने का मतलब शारीरिक रूप में जागना नहीं। उनका कहने का मतलब ये नहीं कि रात को भी सो मत, उनके कहने का मतलब ये नहीं कि रात को भी आप सो मत। उनका कहने का मतलब आत्मिक तौर पे जागना। उनके कहने का मतलब आत्मिक तौर पे जागना। आत्मिक तौर पे हम कैसे जाग सकते हैं? आत्मिक तौर पे हम कैसे जाग सकते हैं? प्रार्थना करने में, प्रार्थना करने में चुस्त रहो, चुस्त रहो, वचन पढ़ने में वचन पढ़ने में चुस्त रहो, चुस्त रहो, संगति अटेंड करने में संगति अटेंड करने में चुस्त रहो, चुस्त रहो, पवित्रताई में पवित्रताई में ध्यान रहो, तैयार रहो, और खुदा की कामों में, खुदा की सेवा में और परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवा में जागते रहो। जागते रहो। जब हम आत्मिक तौर पे कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम आत्मिक तौर पे कमजोर पड़ जाते हैं, के लिए सबसे अच्छा मौका होता है शैतान के लिए सबसे अच्छा मौका होता है कि कब खुदा के लोगों को फंसा ले, कि कब परमेश्वर के लोगों को फंसा ले। जब प्रभु के लोग आत्मिक तौर पे चुस्त होते हैं, जब परमेश्वर के लोग आत्मिक तौर पे चुस्त होते हैं, शैतान खुदा के लोगों को छू भी नहीं सकता। शैतान खुदावंत के लोगों को छू भी नहीं सकता। जब हम आत्मिक तौर पे जागते रहते और जब हैं, हम आत्मिक तौर पे जागते रहते हैं, शैतान की हिम्मत नहीं, वो हमको डिस्टर्ब करता है। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें डिस्टर्ब कर दे, हम उसकी चालाकी में फंसेंगे। और ना ही आप उसकी चालाकी में फंसेंगे। आज हम एक बिब्लिकल दृष्टांत के जरिए आइए हम एक बिब्लिकल दृष्टांत के जरिए इस विषय को सीख कर चलेंगे। इस पूरे विषय को जो है हम सीख कर चलेंगे। आज का हमारा जो स्टडी का विषय है, यानी कि आज का जो हमारा स्टडी का विषय है जागते रहो, कि जागते रहो, आत्मा में जाग। आत्मा में जागते रहो। पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसकी 24 आयत से। पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसकी 24 आयत से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है स्वर्ग के राज्य के बारे में। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है स्वर्ग के राज्य के बारे में। फिर से पढ़ दो उसको। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस इंसान, उस मनुष्य के समान है। जो मनुष्य है वो किसको दर्शाए? यानी कि यहाँ पर जो मनुष्य है वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर को। परमेश्वर को। आगे, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जिसने अपने खेत में बढ़िया बीज बोया। जिसने अपने खेत में बढ़िया अच्छा बीज बोया। खेत किसको दर्शाता है? खेत किसको दर्शाता है? इस संसार को, ये संसार को, कलीसिया को भी दर्शाता है। यानी कि कलीसिया को भी दर्शाता है। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया।
बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छे बीज का मतलब अच्छे बीज का मतलब अच्छे लोग भेजे, अच्छे लोग भेजे, अच्छे गुणों वाले, अच्छे गुणों वाले, अच्छी शिक्षा वाले, अच्छी शिक्षा वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छे विश्वासी, अच्छे विश्वासी, जिसने अपने खेत में, जिसने अपने खेत में अपनी दुनिया में यानी कि अपनी दुनिया में अच्छे लोग भेजे। अच्छे लोग भेजे। देखो संसार में परमेश्वर अच्छे लोग कैसे भेजता है। देखिए परमेश्वर संसार में अच्छे लोगों को कैसे भेजता है। एक बच्चे को जन्म देकर भेजता है, परमेश्वर एक बच्चे को जन्म देकर भेजता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं होता, वो तो बड़ा पवित्र होता वो है, तो बड़ा पवित्र होता है, सबको बड़ा प्यारा लगता है। सबको बच्चा बड़ा प्यारा लगता किसी है, भी जाति धर्म का क्यों ना चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, हो, काला क्यों ना चाहे वो गोरे रंग का, चाहे वो काले रंग का। बाइबल के मुताबिक कोई भी मनुष्य जन्म से तो पापी होता है। बेशक बाइबल के मुताबिक कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जो है जन्म से तो पापी होता है, कर्म से पापी नहीं। पर वो अपने कर्मों यानी कि कामों से पापी नहीं होता। वो बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, जिसके काम खराब होते जाते हैं, जैसे जैसे उसके काम जो है जिंदगी के खराब होते जाते हैं, उसके जीवन में पाप बढ़ता जाता है। उसके जीवन में पाप बढ़ता जाता है। परमेश्वर किसी भी बच्चे को पवित्र कोमल करके इस दुनिया में भेजता है। पर परमेश्वर किसी भी बच्चे को जब इस धरती पर भेजता है, पवित्र करके, कोमल करके इस धरती पर भेजता है। कोई ये कह सकता है कि ये बच्चा तो जन्म से ही नशेड़ी था, कोई कह सकता है कि ये बच्चा तो जन्म से ही नशेड़ी था, यानी कि नशा करने वाला था, चोर था, या जन्म से ये बच्चा चोर था, बच्चा तो जन्म से ही गंदे काम करता या है। ये बच्चा जन्म से ही गंदे काम करता था। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, लेकिन छोटा बच्चा जब तक उसकी बुद्धि समझ नहीं खुलती, क्योंकि छोटा बच्चा जब तक उसकी समझ, उसकी बुद्धि नहीं खुलती, तब तक वो निष्पाप होता है। तब तक वो निष्पाप होता है। लेकिन परमेश्वर संसार में अच्छा बीज बोता है। यानी कि परमेश्वर इस संसार में अच्छा बीज बोता है। कलीसिया में भी के लोग जो अच्छे सेवक होते हैं वो अच्छी शिक्षा देते हैं। सो कलीसिया में भी जो सेवक होते हैं वो अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया को अच्छा ही वचन देते हैं, अच्छा ही बीज वहां पर बोते अच्छी हैं, शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते अच्छे हैं, मार्ग पर चलना सिखाते हैं। अच्छे रास्ते पे चलना सिखाते हैं। परमेश्वर कलीसिया में भी अच्छा बीज बोता है। यानी कि परमेश्वर कलीसिया में भी अच्छा बीज बोता है। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। देखिए जब लोग सो रहे थे देखिए जब लोग सो रहे थे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? जब लोग सो रहे थे, इसी के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। आज हम यही सीखकर चलेंगे, लास्ट में चर्चा इसी बात पर करेंगे। जब लोग सो रहे थे तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? उनका बैरी आया। उनका बैरी आया। बैरी का मतलब बैरी का मतलब शैतान, शैतान, दुष्ट। दुष्ट। जब बैरी आया जब बैरी आया तो क्या करके चला तो गया? क्या करके चला गया? गेहूं के बीच में गेहूं के बीच में कौन सा बीज बोकर चला कौन गया? सा बीज बो के चला गया? जंगली बीज। जंगली बीज। दुष्ट अपने आप से आता है। यानी कि दुष्ट अपने आप से आता है, दुष्ट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दुष्ट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दुष्ट खुद आ जाता है। दुष्ट खुद ही आ जाता है। दुष्ट शैतान जो लोगों का दुश्मन है, परमेश्वर का दुश्मन है, दुष्ट शैतान जो लोगों का दुश्मन है, परमेश्वर का दुश्मन है, खुद आ जाता है। वो खुद ही आ जाता है। जहाँ पर उसको लोग सोए हुए दिखते हैं, जहां पर उसको लोग सोए हुए मिलते हैं, वहाँ पर वो आ जाता है। वहां पर वो अपने आप आ जाता है। चोर किसके घर में आता है? अब चोर किसके घर में आता है? चोर किसके घर में आता है? चोर किसके घर में आता है? जब लोग सोए होते हैं। जब लोग सोए पड़े होते हैं। कभी आपने सुना कि लोग जाग रहे थे, चोर आया चोरी करके चला गया? कभी आपने सुना है कि लोग अपने घरों में जाग रहे थे, चोर आया उनके सामने ही चोरी करके चला गया? चोर कभी भी जागते हुए नहीं आता। चोर कभी भी लोगों के जागते होते नहीं आता। चोर कब आता है? चोर कब आता है? जब लोग सो रहे होते हैं। जब लोग सो रहे होते हैं। चोर कभी भी जागते हुए कभी बीच में नहीं आता। सो चोर कभी भी जागते हुए लोगों के बीच में नहीं आता। उसी प्रकार जो गलत शिक्षा, गलत बीज बोने वाले लोग होते हैं, उसी तरह से जो गलत शिक्षा वाले यानी कि गलत बीज बोने वाले लोग होते हैं, वो भी लोगों के घरों में खुद आ जाते हैं। वो भी लोगों के घरों में खुद ही आ जाते हैं। गलत शिक्षा वाले प्रचारकों ने लोगों को बहकाना है, जिन गलत शिक्षा वाले प्रचारकों ने लोगों को बहकाना है, वो खुद आ जाते हैं। वो खुद आ जाते हैं। उनको कोई बुलाता नहीं, उनको कोई बुलाता नहीं, वो खुद आ जाते हैं। वो खुद आ जाते हैं। जितना हम लुधियाना में कई बार सुना हमने अपने लुधियाना में भी काफी बार सुना पास्टर जी फलाने मिशन के पास कि आए, पास्टर जी फलाने फलाने मिशन के पास्टर आए थे। उनके पास कोई ये काम तो नहीं कि नए लोगों को जाके वचन सुना। अब उनके पास ये काम तो है नहीं कि वो नए लोगों के पास, फ्रेश लोगों के पास जाके वचन वो सुनाए। कभी वचन नहीं सुना। वो नए लोगों को कभी वचन नहीं सुनाए। जिनको को भटकाएंगे,
यानी कि बचे हुए लोगों को ही भटकाएंगे। लोग आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाते यानी कि जहां पर लोग आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं। वो लोग जो है उनके चक्कर में फंस जाते हैं। गेहूं के बीच में वो जो दुष्ट आता है तो क्या करता है? गेहूं के बीच में जब वो दुष्ट आता है तो क्या करता है? गेहूं के बीच का मतलब अच्छे लोगों के बीच में, गेहूं का मतलब अच्छे लोगों के बीच में, उनके घरों में, उनके घरों में, उनके दिलों में, उनके दिनकरों में, परिवारों में, उनके समाज में, कलीसिया में क्या करके चला गया? क्या करके चला गया? बीज बो के चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। बीज किसको दर्शाता है? जंगली बीज किसको दर्शाता है? आत्मिक तौर पे किसको दर्शाता है? आत्मिक तौर पे किसको दर्शाता है? शिक्षा को, गलत शिक्षा को, गलत आदतें, गलत आदतों को, गलत बातें, गलत बातों को, गलत सलाह, गलत सलाह को, गलत विचार, गलत योजना, गलत योजना। गलत योजना। ये जंगली बीज बो के वो क्या करेगा? यानी कि जंगली बीज बोकर वो क्या करेगा? उन लोगों के जीवन में जंगली बीज बोएगा, गलत बातें बोएगा, उन लोगों के जीवनों में गलत बीज बोएगा, गलत बातों को बोएगा। किनके जीवन में बोएगा? किनके जीवन में बोएगा? उन लोगों के जीवन में जो आत्मिक तौर पे सोए हो, उन लोगों के जीवनों में जो आत्मिक तौर पे सोए हुए हो। जो लोग आत्मिक तौर पे जाग रहे होते पर जो लोग आत्मिक तौर पे जाग रहे होते हैं, हैं, उनको कभी बहकाएगा नहीं, उनको वो कभी बहकाएगा नहीं, उनको लोग उनकी बातों में आते नहीं। क्योंकि वो लोग उनकी बातों में आते नहीं। उनकी बातों में कौन आता है? उनकी बातों में कौन आता है? आत्मिक तौर पे सोया विश्वासी, जो आत्मिक तौर पे सोए हुए होते हैं विश्वासी। जीवन में प्रार्थना कम है, वचन पढ़ना कम है, यानी कि जिसके जीवन में प्रार्थना कम है, वचन पढ़ना कम है, वही उसकी बातों में आएगा। सिर्फ वही उसकी बातों में आए। विश्वासी जाग रहे होते हैं, जब विश्वासी जाग रहे होते हैं, उनका प्रार्थना का जीवन होता है, वचन पढ़ने का जीवन उनका होता है, प्रार्थना वाला जीवन होता है, वचन पढ़ने वाला जीवन, संगति में जितने विश्वासी होते हैं, संगत में रहने वाले विश्वासी, पवित्र विश्वासी होते पवित्र विश्वासी होते हैं। हैं, तो उनके पास कुछ शिक्षा में लोग आएंगे नहीं, नंबर एक तो उनके पास गलत शिक्षा वाला कोई आएगा ही नहीं, उनके बीच बोलने में आएगा नहीं। जंगली बीज बोने वाला आएगा नहीं। अभी क्या? अगर कोई आ भी गया उनसे कुछ ना कुछ वो सीख कर जाएगा। तो उन विश्वासियों से भी कुछ ना कुछ सीख करके जाएगा। बस भी किसी पे कोई एक दूसरी संस्था का पास रहा है, हमारे पास भी एक बार काफी दूसरी कोई संस्था के पास्टर कोई आए, जी मैं आपसे कुछ बात करना कह रहे जी मैं आपसे कोई बात करने आया। करो, बात मैंने कहा कि करो बात। चाय बनवा के मैंने कुछ करो बात। हमने उनके लिए चाय बनवा ली, उनको कहा कि करिए बात। जो बपतिस्मा देते हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ये गलत है। कह रहे जो आप बपतिस्मा देते हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ये गलत है। मुझे आपको बताने भेजा, मुझे प्रभु ने आपको बताने के लिए भेजा। प्रभु ने हमको मुझे सीखने भेजा। मैंने कहा कि प्रभु ने आपको मेरे पास सिखाने के लिए नहीं बल्कि मेरे पास सीखने के लिए आपको भेजा है। सीख कर जाओगे जो बपतिस्मा आप देते हो, आप सीख कर यहाँ से जाओगे कि जो बपतिस्मा आप देते वो हो गलत है। वो गलत है, हम देते हैं, जो हम देते हैं ठीक है। ये ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वो चलेगा। जंगली बीज बोने शैतान आता है। सो जंगली बीज बोने शैतान आता है। खाना बीज बोता है, वो किस तरीके का बीज बोता है? नशे का बीज बो सकता है, नशे का बीज बो सकता है, पिक्चरों का बीज बो सकता गंदी फिल्में देखने का बीज बो सकता है, है, नशे का बीज बो सकता लॉटरी खेलने का बीज बो सकता है। कमजोर विश्वासियों को लॉटरी में फंसा सकता है, यानी कि कमजोर विश्वासियों को लॉटरी में फंसा सकता है, दुनिया के लोगों को लॉटरी में फंसा देता दुनिया के लोगों को लॉटरी में फंसा सकता है, है, फंसा देता है। इंटरनेट के चक्कर में फंसा। बच्चे आज इंटरनेट के चक्कर में फंसे हो। कितने जवान बच्चे आज इंटरनेट के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्या करते हैं? जादू टोने के चक्कर में फंस सकते वो क्या करते हैं कि जादू टोने के चक्कर में फंसा सकते हैं, हैं। के बारे में आपको बहका सकता बपतिस्मे के बारे में आपको बहका सकते हैं। है, कह सकता है तुम्हारा बपतिस्मा गलत है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह सकते हैं कि आपका बपतिस्मा गलत है, शिक्षा गलत है, आपकी गलत शिक्षा है, पास्टर गलत है, आपके पास्टर गलत है, चर्च गलत है, आपका चर्च गलत है, मिशन गलत है। आपका मिशन गलत है, जो प्रभु को मानते हो, ये प्रभु ही गलत है। आप जो प्रभु को मानते हो ये प्रभु ही गलत है, विश्वास देते हो, ये गलत है। आप जो विश्वास देते हो ये गलत है। वो कहा अन्य जातियों में शादी करो, कोई बात वो आपको कहेंगे अन्य जातियों में शादी करो कोई बात नहीं, नहीं, करा लो, कोई बात लव मैरिज करवा लो कोई बात नहीं, नहीं। कुछ भी आपको फंसा सकता मूर्ति पूजा में आपको फंसा सकते है। जंगली बीज है जो आपके अंदर बो सकता है, हैं। यानी कि जंगली बीज या इस किस्म के आपके बीच में बोल सकता है उनके बीच में बोएगा जो आत्मिक तौर पे कमजोर है। और उनके बीच में आके ही वो ऐसे बीज बोएगा जो आत्मिक रीति से कमजोर हैं। गेहूं के बीच में जंगली बीज बो के वो चला गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि गेहूं के बीच में वो जंगली बीज बोकर चला गया। रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। तुम जागते हो के पास नहीं आए, नंबर एक तो वो जागते हो के पास नहीं आएगा, सोए हो के पास आए, सोए हो के पास आए। जागते हुए विश्वासियों के पास कभी शैतान फटक नहीं सकता। जागते हुए विश्वासियों के पास कभी भी शैतान जो है फटक नहीं सकता। जागते हुए समाज में कभी शैतान टिक नहीं सकता। जागते हुए समाज में कभी भी शैतान जो है फटक नहीं सकता। उनके बीच में बीज बोया और चला गया। और उनके बीच में आके बीज बोया और चला गया। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। देखो थोड़ी देर
लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ? दुष्ट गेहूं के बीजों के बीच में जंगली बीज बोके तो चला गया। वो दुष्ट जो आया था गेहूं के बीच में जो जंगली बीज बोकर भी चला गया। गेहूं के बीजों को जो पानी दिया जाता था, खाद दिया जाता था, गेहूं के बीजों को जो पानी दिया जाता था, वो खाद दी जाती थी, जंगली के पौधों को भी लग गया। वो जंगली पौधों को भी लग गया। दिनों के बाद क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? गेहूं के पौधे बढ़े, जैसे गेहूं के पौधे बढ़े वैसे जंगली के पौधे बढ़े। वैसे जंगली पौधे भी बढ़े। निकलने और जब जंगली दाने निकलने लग गए, मतलब जंगली दाने निकलने का मतलब जब लोगों में गलत बातें बढ़ती जाती हैं, जब लोगों में गलत बातें भरती जाती हैं, समाज में गलत आदतों वाले लोग हो जाते हैं। समाज में गलत आदतों वाले लोग आ जाते उस समय के बाद हम क्या देखते हैं। उस समय के बाद हम क्या देखते हैं? लोगों की आदतें बदल गई, लोगों की आदतें बदल बातें गई, बदल गई, बातें ही बदल गई, सोच बदल गई, लोगों की सोच बदल गई, काम बदल गई, लोगों के काम बदल गए, कुछ सीढ़ी बन गई, लोग देखो नशेड़ी बन गए, मोबाइल ज्यादा यूज करने लगे, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ लड़ाई झगड़ों के चक्कर में पड़ गए, प्रति विचार बदल गए, उनके बपतिस्मे के प्रति विचार बदल गए, चर्च के प्रति विचार बदल गए। संडे चर्च के प्रति उनके जो है अपने काम बदल गए। कई बार शैतान कुछ लोगों को बहका देता है संडे चर्च के, कलीसिया में कई बार लोग शैतान बहका देते हैं संडे चर्च के बारे में जो संडे चर्च लगाती हुई ठीक नहीं, कि तुम जो संडे चर्च लगाते हो ये ठीक नहीं है, आपको तो किसी और दिन जाना चाहिए। आपको तो किसी और दिन जाना चाहिए। लोगों के विचार बदल जाते सो लोगों के विचार जो है बदल जाते हैं। हैं। कुछ लोग उनके शिकंजे में फंसते हैं, जो लोग आत्मिक तौर पे कमजोर होते सिर्फ वही लोग उनके शिकंजे में फंसते हैं जो आत्मिक तौर पे कमजोर होते हैं। हैं। आगे क्या हुआ? जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, ग्रस्त का जो स्वामी जिसका खेत था, उसके दासों ने स्वामी को आकर क्या बोला? गृहस्थ का स्वामी जिसका यानी कि खेत था, उसके दासों ने आकर उस गृहस्थ को क्या बोला? हे स्वामी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? देखिए उसके सेवक क्या करें? देखिए उसके सेवक क्या कहने लगे हे स्वामी, तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, कि हे स्वामी, तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छे लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं। यानी कि दुनिया में अच्छे लोग जो है परमेश्वर को भूल गए तूने तो अच्छे लोग भेजे थे, कि परमेश्वर तूने तो इस संसार में अच्छे लोग भेजे थे। तूने तो कितने पवित्र बच्चा जन्म दिया था। देखो तूने तो कितने पवित्र कोमल बच्चे को भेजा था। बच्चा था तब तो इसमें पाप था नहीं। जब ये बच्चा था तब तो इसमें पाप था नहीं। इसमें कितनी बुराई आ गई। देखो अब इसमें कितनी बुराई आ गई है। तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। कलीसिया के लोग बहक जाते हैं, कई बार कलीसिया के लोग जब बहक जाते हैं, कलीसिया के कई एल्डर लोग प्रभु के दासों को बोलते हैं, कलीसिया के कई एल्डर लोग जो विश्वासी लोग होते हैं, वो कई बार प्रभु के सेवकों को कहते हैं, पास्टर जी, आपने तो देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी, पास्टर जी देखो आपने तो कितनी अच्छी शिक्षा दी थी, कितने अच्छे बपतिस्मे का सिखाया था, इनको कितने अच्छे बपतिस्मे के बारे में सिखाया। इनको बपतिस्मा गलत बताने लगे, देखो ये बपतिस्मे को गलत बताने लगे। अच्छे संडे चर्च बारे सिखाते हैं, आप कितना अच्छा संडे चर्च बारे सिखाते थे, विश्वास बारे सिखाते हैं, विश्वास बारे सिखाते थे, प्रार्थना बारे सिखाते हैं, प्रार्थना बारे सिखाते थे, उपवास बारे सिखाते हैं। उपवास बारे सिखाते थे। कोई लोगों के विचार बदल गए। देखो ये लोगों के विचार बदल जो गए। लोग जंगली बीजों के बीच में फंस जाते हैं, जो लोग जंगली बीजों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। उनके विचार जो है बदल जाते हैं। स्वामी के दासों ने स्वामी को क्या कहा? स्वामी के दासों ने अपने स्वामी को क्या बोला? क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? ये देखो प्रभु, ये गलत बीज कहाँ से आ गए? फिर देखिए प्रभु जी, ये गलत बीज कहाँ से आ गए? लोगों के बीच में नशा कहाँ से आ गया? इन लोगों के बीच में नशा कहाँ से आ गया? लोगों के बीच में गंदे फिल्में देखना, गंदे विचार कहाँ से आ गए? इन लोगों के बीच में गंदे विचार, गंदी फिल्में देखना कहाँ से आ गया? ये लोग गलत शिक्षा वाले कहाँ से बन गए? ये लोग गलत शिक्षा वाले कहाँ से बन गए? चोर डाकू लुटेरे इस पद को कहाँ से आ गए? ये चोर डाकू लुटेरे कहाँ से आ गए? देखो पास्टर जी, इनके बीच में गलत शिक्षा कहाँ से आ गई? देखो पास्टर जी, इनके बीच में गलत शिक्षा कहाँ से आ गई? आगे उसने उनसे कहा, ग्रस्त की स्वामी के सेवकों को क्या यानी कहा? कि स्वामी ने अपने फिर सेवकों को क्या कहा? यह किसी शत्रु को काम है। ये तो किसी बैरी का काम, ये तो किसी बैरी का काम है, शैतान का काम, यानी कि शैतान का काम है। दुष्ट ही शैतान ही गलत बीज बोता है। दुष्ट ही शैतान ही गलत बीज बोता है। अच्छे विश्वासी, अच्छा पास्टर कभी कलीसिया को गलत रास्ता नहीं दिखाता। अच्छा विश्वासी, अच्छा सेवक कभी भी जो है किसी को गलत रास्ता नहीं बताता। स्वामी ने सेवकों को क्या कहा? स्वामी ने सेवकों को क्या कहा? तो किसी बैरी का काम, ये तो किसी बैरी का काम है। तो गेहूं के बीज बोए थे, हमने तो गेहूं के बीज बोए थे। देखो उसके बीच में जंगली पौधे पता नहीं कहाँ तो से देखो आए। इसके बीच में जंगली पौधे पता नहीं कहाँ से उगाए। आगे क्या हुआ? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? जो सेवकों ने स्वामी को कहा था, जो सेवकों ने अपने स्वामी से कहा था, जंगली बीज कहाँ
से आ ये जंगली बीज कहाँ से आ गए? फिर वो अपने स्वामी को एक बात और कहने फिर वो अपने स्वामी को एक बात और कहने लगे, तेरी इच्छा हो अगर स्वामी तेरी इच्छा हो, इनके बीच में से जंगली पौधे उखाड़ दे। क्या हम इनके बीच में से जंगली पौधों को उखाड़ दें? गेहूं के पौधों के बीच में जंगली पौधे अलग कर दे। यानी कि गेहूं के पौधे और जंगली पौधे जो हम अलग अलग कर दें। गेहूं के पौधों के बीच में से जंगली पौधे अलग कर दे। गेहूं के पौधों में से जंगली पौधे जो है हम अलग कर दें। संसार में जो गुंडे बदमाश लोग हैं, उनको खत्म कर दे। यानी कि संसार में जो गुंडे बदमाश लोग हैं उनको अलग कर दें। हैप्पी थॉट के बदले में को एल्डर जो प्रभु के दास को शिकायत करते हैं। यानी कि वो चर्च के एल्डर, मान लीजिए आत्मिक तौर पे हम कहें, चर्च के एल्डर जो है अपने दास से, प्रभु के सेवकों से ये सवाल करते हैं, तो दास को आगे बताते हैं। अपने दास को आगे बताते हैं, जो लोग कलीसिया में बैठ गए हैं, क्या जो कलीसिया में बैठ गए हैं, जिनकी शिक्षा गलत हो गई, जिनकी शिक्षा गलत हो गई, कलीसिया से निकाल दे। उनको कलीसिया से निकाल दें। प्रभु को बोलते हैं, या क्या प्रभु को बोलते हैं, अपने स्वामी को बोलते हैं, या अपने स्वामी को बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। परमेश्वर को बोलते हैं। उन लोगों को अपनी कलीसिया से निकालते हैं। क्या स्वामी जी हम अपनी कलीसिया में से उनको निकाल दें, थोड़ी सी पिटाई कर दे, उनकी थोड़ी सी पिटाई कर दें, पुलिस का पर्चा दर्ज करा दे। उनको पुलिस का पर्चा दर्ज करवा दें। कलीसिया में कुछ लोग ऐसे तेज तर्रार स्वभाव के होते हैं, कलीसिया में कुछ एल्डर, कुछ लोग जो है तेज तर्रार उनके स्वभाव के होते हैं, जो कहते हैं पास्टर जी देखो उसने गलती की, वो गलत चल रहा है, उसको निकाल दे। जो कहते हैं कि पास्टर देखो उन्होंने गलती की, वो गलत चल रहे हैं, इनको कलीसिया से निकाल दें। जैसे प्रभु मसीह के साथ जो पतरस चेला होता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो पतरस चेला होता था, थोड़ी सी तेज तर्रार वो भी थोड़ा सा तेज तर्रार स्वभाव का था। लोग ऊपर चलने वाले होते हैं, यानी कि कई लोग कुछ ओवर चलने वाले होते हैं, गुस्सा करने वाले, जल्दी गुस्सा करने वाले, किसी की बात को सहन नहीं करते। जल्दी किसी की बात को ना सहन करते। काम के लोगों ने स्वामी को आकर कहा, इस तरह के लोगों ने स्वामी को आकर कहा, स्वामी अगर तेरी इजाजत हो उन पौधों को अलग कर दे। हे स्वामी अगर तेरी इजाजत हो तो उन पौधों को हम अलग कर दें। देखिए उनकी बात सुनकर स्वामी ने क्या तो जवाब उनकी बातों को सुनकर स्वामी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। स्वामी ने कहा, देखिए स्वामी ने क्या कहा, ऐसा ना करो। ऐसा ना करो। अगर तुम जंगली पौधों को उखाड़ोगे, अगर तुम जंगली पौधों को उखाड़ोगे, साथ में तुमसे गेहूं के पौधे भी उखड़ जाएंगे। साथ साथ में तुम्हारे से गेहूं के पौधे भी जो है निकल जाएंगे। जब तुम गलत लोगों को सजा दोगे, यानी कि जब तुम गलत लोगों को सजा दोगे, समाज में जो गलत लोग हैं उनको तुम दंडित करोगे। इस समाज में जो गलत प्रकार के लोग हैं अगर तुम उनको दंडित करोगे, कुछ तुम अच्छे लोगों को भी दंडित कर तो दो। कुछ उनके साथ साथ तुम अच्छे लोगों को भी दंडित कर दोगे। आत्मिक तौर पे देखें, कलीसिया में जो एल्डर लोग प्रभु के दास को प्रभु को बताते हैं, अगर हम आत्मिक तौर पे सोचें, जब प्रभु के सेवक के पास आके जब एल्डर लोग, जब विश्वासी लोग कुछ आके प्रभु के सेवक को बोलते हैं, प्रभु के सेवक उनको क्या कहता तो प्रभु के सेवक उनको क्या कहते हैं? है? गलत लोगों को जब तुम चर्च से निकालोगे, गलत लोगों को जब तुम जड़ से निकालोगे, चर्च से अलग करोगे, चर्च से अलग करोगे, तो आप कुछ अच्छे लोगों को भी निकाल तो दो। तुम कुछ अच्छे लोगों को भी निकाल दो। तुम्हें असली तरह पता तो लग नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता तो लग नहीं पाएगा कि सच गलत कौन हुआ, ठीक कौन है। कि उनमें असली गलत कौन है और ठीक गलत कौन स्वामी ने कहा, ऐसा मत करो। स्वामी ने कहा अपने सेवकों को कैसा मत करो। ये ड्यूटी नहीं, ये हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं कि गलत को फटाफट गलत कह के बाहर निकाल ये हमारी ड्यूटी नहीं कि गलत को फटाफट गलत कह के हम गलत को बाहर कर दें, उसको सजा दे दे, या उनको सजा दे दें, उसको दंडित कर या उनको दंडित कर दें, पुलिस का पर्चा दर्ज या पुलिस का पर्चा दर्ज करवा दें। स्वामी ने उनको सलाह क्या दी? स्वामी ने उनको सलाह क्या दी? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। लेकिन स्वामी को क्या कहते देखिए स्वामी उनको क्या कह रहा है? हैं? दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक तुम दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी का मतलब कटनी का मतलब जब फसलें काटी जाएंगी, जब फसलें काटी जाएंगी, उस समय तक दोनों को बढ़ने दो। उस समय तक दोनों को बढ़ने दो। गेहूं के पौधों को, गेहूं के पौधों को भी, जंगली पौधों को, जंगली पौधों को भी, दोनों को बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को बढ़ने दो। इसका आत्मिक मतलब क्या? यानी कि इसका आत्मिक मतलब क्या है? ईश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहते हैं? राशि के दिन तक दोनों को बढ़ने दो। न्याय के दिन तक दोनों को बढ़ने दो। कलीसिया में जो गलत लोग हैं, गलत शिक्षा में जो लोग हैं, कपटी लोग हैं, उनको भी बढ़ने दो। कलीसिया में जो गलत लोग हैं, घमंडी लोग हैं, गलत प्रकार के लोग हैं, उनको भी बढ़ने दो। उनको किसी ने जंगली बीज बो दिया, उनकी शिक्षा के प्रति बदल के, या उनके बीच में आगे किसी ने जंगली बीज बो दिया, उनकी शिक्षा बदल गई, उनकी गलत सोच विचार हो गए। दुष्ट लोगों को भी रहने दो, उन ऐसे लोगों को भी रहने दो जो बदल गए, उन दुष्ट लोगों को भी रहने दो, उन लोगों को भी रहने दो जो बदल गए, उन धर्मी लोगों को भी रहने दो। और धर्मी लोगों को भी रहने दो। कटनी के दिन तक, न्याय के दिन तक दोनों को बढ़ने दो। कटनी के दिन तक यानी कि न्याय के दिन तक दोनों को रहने दो। दोनों प्रकार के लोग परमेश्वर का कहने का है समाज में रहेंगे। यानी कि दोनों प्रकार के लोग परमेश्वर ने कहा इस समाज में रहेंगे। देखते हैं समाज में दोनों प्रकार के लोग, आप देख भी रहे होंगे
देखोगे कि समाज में दो प्रकार के लोग ही रहते हैं, धर्मी लोग भी रहते हैं और दुष्ट लोग भी रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दुष्ट लोग इस संसार में क्यों रहते हैं। हो सकता है आप सोचते हो देखो कितनी शराब पीते हैं, कितने गलत काम करते हैं, वो तो कभी चर्च में भी नहीं जाता, परमात्मा को कभी याद नहीं करता, तो कैसे कैसे गलत वो काम करता है, बड़ी लूट मार करता है, बड़ी रिश्वत लेता है, कितनी कोठियां उसने बना ली, फिर भी देखो ये गलत काम करने की कोशिश करती। ये वचन के मुताबिक सकता ठीक है। ये स्वामी ने क्या कहा, दोनों को बढ़ने दो। जब ये दोनों प्रकार के लोग समाज में बढ़ेंगे, एक दिन क्या होगा, कटनी के समय परमेश्वर क्या करेगा, यानी कि हमें समय से पहले किसी का न्याय नहीं करना। अगर हम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 5 आयत। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे ना आए, समय से पहले किसी का न्याय ना करो। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, उसके दूत जो है चुने हुए को इकट्ठा करेंगे, बाकी को 7 साल के महाकलेश के लिए छोड़ देंगे। इसलिए अब भी दोनों प्रकार के लोग जो है समाज में बढ़ रहे हैं। देखिए स्वामी क्या करें, कटने के दिन तक दोनों को बढ़ने दो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, और कटने के समय में काटने वाले से कहूंगा। देखिए स्वामी क्या कह रहा है, फसल की कटने का जब समय आएगा, मैं जो काटने वाले मजदूर होंगे उनको मैं कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। देखिए मैं उन मजदूरों को क्या कहूंगा, पहले जो इस फसल में जंगली पौधे हैं, जंगली दाने हैं, उनको काट कर जलाने के लिए इकट्ठा कर लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और जो गेहूं के बीज हैं, जो जंगली दाने हैं, जो गेहूं के दाने हैं, उनको मेरे खत्तों में इकट्ठा कर दो। इसका आत्मिक मतलब क्या हुआ, कटने के समय का मतलब क्या हुआ, न्याय करने वाले के दिन, यानी कि जिस दिन मैं न्याय करूंगा, मैं काटने वाले से कहूंगा। काटने वालों का मतलब स्वर्ग दूतों को। किसको कहूंगा, स्वर्ग दूतों को। जब मैं स्वर्ग दूतों को इस जमीन पर भेजूंगा कि धर्मी लोगों को इकट्ठा करके ले जाओ, तो मैं उस समय अपने स्वर्ग दूतों को कहूंगा दुष्ट लोगों को इकट्ठा कर लो, यानी कि उन अविश्वासी लोगों को इकट्ठा कर लो और उनको नरक की आग में ले जाओ, यानी कि उनको नरक की आग में जलाने के लिए भेज दो, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। और जो विश्वासी लोग होंगे, यानी कि जो गेहूं के दाने होंगे, गेहूं के पौधे होंगे, यानी कि उनको आत्मिक तौर पे अविश्वासी लोग बोला जाता है। जो विश्वासी लोग मेरे वचन पे चलते हैं, उनके लिए मैं काटने वाले स्वर्गदूतों को कहूंगा, उन मेरे विश्वासी धर्मी लोगों को इकट्ठा करके मेरे कोठे में रख, यानी कि मेरे स्वर्ग में इकट्ठा कर लो। अगर हम मत्ती 24 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत पढ़े, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। स्वर्गदूत का इस छोर से लेकर उस छोर तक, आकाश से इस छोर से लेकर उस छोर तक मेरे चुने हुए को इकट्ठा करेंगे, और चुने हुए को इकट्ठा करके स्वर्ग में ले जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस पूरी स्टोरी की 8 आयतों के बीच में अभी इस पूरी स्टोरी की 8 आयतों के बीच में एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा आज का विषय जो हमारा आज का विषय है जागते रहो। कि जागते रहो। देखो, इस बीच जो दुष्ट जो जंगली बीज बोने शैतान आया, देखिए, इसमें जो दुष्ट जो था जंगली बीज बोने के लिए आया, जब शैतान जंगली बीज बोने के लिए जब आया, शैतान जंगली बीज बोने के लिए आया, वो कब आया? वो कब आया? जब लोग सो रहे थे। जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे तब उनके खेतों में गया, तब उनके खेतों में गया और जंगली बीज बोया, और जंगली बीज बोया, वापस चला गया। वापिस चला गया। संसार में जब लोग आत्मिक बात पर नहीं चलते, यानी कि संसार में जब जो लोग हैं आत्मिक रीति पे सोए रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते, जब संसार में लोग आत्मिक मार्ग पर नहीं चलते, जब संसार में लोग आत्मिक मार्ग पर नहीं चलते, यानी सच्चे परमेश्वर की शिक्षा में जीरो होते हैं, यानी कि सच्चे परमेश्वर की शिक्षा में वो जीरो होते हैं, समझो वो आत्मिक तौर पे सोए पड़े। समझो वो आत्मिक तौर पे सोए होते हैं। संसार में क्या हो रहा है? आज संसार में क्या हो रहा है? संसारिक तरक्की तो बहुत हो रही है, संसारिक तरक्की तो बहुत हो रही है, संसार में आत्मिक जागृति है। संसार में आत्मिक जागृति नहीं हो रही। संसार में क्या हो रहा है? संसार में क्या हो रहा है? आत्मिक तरक्की तो हो नहीं रही, आत्मिक तरक्की तो हो नहीं रही, आत्मिक मार्ग पर तो लोग चल नहीं रहे, आत्मिक मार्ग पर, आत्मिक रास्ते पर तो लोग चल नहीं रहे, लोग संसारिक तौर पे बढ़ रहे हैं। लोग संसारिक तौर पे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकारें भी ऐसा कर रही हैं, हमारी सरकारें भी ऐसा कर रही हैं, नेता भी ऐसा कर रहे हमारे नेता भी ऐसे कर रहे हैं। हैं, संसारिक तौर पे देश को खूब बढ़ा रहे हैं। वो संसारिक तौर पे जो है अपनी सरकार को, अपने लोगों को बहुत बढ़ा रहे हैं। देखो, संसारिक तौर पे कितना बढ़ रहा है, देखिए, संसारिक तौर पे कितना संसार बढ़ रहा है। ये वैज्ञानिक देखो चांद तक पहुंचे, हमारे वैज्ञानिक देखो चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो संसारिक तौर पे कितनी तरक्की कर रही है। हमारी सरकारें देखो संसारिक तौर पे कितनी वो तरक्की कर रही ये है। संसारिक तौर पे ये देश ये दुनिया खूब जाग रहा है, यानी कि संसारिक तौर पे ये देश, ये दुनिया बहुत जाग रही है, आत्मिक तौर पे सोए पड़े। पर आत्मिक तौर पे वो सोई पड़ी है। संसारिक तौर पे देखो जगह जगह नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे देखिए, संसारिक तौर पे जगह जगह पर नए नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। हैं। इसके बाद तो सारी दुनिया की बात हमारे देश की बात नहीं, बल्कि सारे संसार की बात है। है। कॉलेज खुल रहे हैं, जगह जगह पर नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, एयरपोर्ट खुल नए रहे हैं। नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं। देखो हमारी फौजों को कितनी बड़ी-बड़ी तोपें, बंदूकें, कितनी कुछ लाई जा रही है। देखिए, हमारी फौजों के पास कितनी कितनी बड़ी बड़ी तोपें, मशाइलें, कितना कुछ कुछ लाया जा रहा है। संसारिक तौर पे समाज को जागा हुआ है। संसारिक तौर पे जो संसार है खूब जागा हुआ है, आत्मिक तौर पे सोया पड़ा पर है। आत्मिक तौर पे वो सोया पड़ा है। देखो आत्मिक तौर पे कितने सत्संग देख लो आप, देखो, आत्मिक तौर पे कितने कुछ सत्संग होते हैं। परमेश्वर के सत्संग कितने को सच्चे परमेश्वर के कितने कुछ सत्संग होते हैं। सच्चे परमेश्वर मसीह के नाम की मीटिंग जो होती भी है, सच्चे परमेश्वर के प्रभु यीशु के नाम की अगर कहीं मीटिंग्स होती भी है, शैतान देखो कितना चला शैतान देखो कितना चला गया, कितनी जगह कितनी जगह विरोध होता है, पर उनका विरोध होता है, मीटिंगों को रोका जाता है। मीटिंगों को रोका जाता है। देश की केवल बात नहीं करना, मैं अपने देश की केवल बात नहीं कर रही, देशों की बात, बाहरले देशों की बात, सारे देशों की बात। मैं सारे देशों की बात नहीं कर रही। तीन कंट्रीज में ऐसा होता है, कितनी कंट्रीज में ऐसा होता है, कितने मसीह देशों में भी ऐसा होता है। यानी कि कितने मसीह देशों में भी ऐसा होता है। संसार में क्या हो रहा है? संसार में क्या हो रहा है? आत्मिक तौर पे बढ़ावा नहीं हो रहा, आत्मिक तौर पे बढ़ावा नहीं हो रहा, आत्मिक जागृति नहीं आ रही, आत्मिक जागृति नहीं आ रही, संसारिक जागृति आ रही है। संसारिक जागृति आ रही है। कलीसिया में भी देख लो, आप कलीसिया में भी देख लो, कलीसिया में लोग तो बहुत जगह बढ़ रहे हैं, कलीसिया में लोग तो बहुत जगह बढ़ रहे हैं, कितनी जगह लोग कलीसिया में बिल्कुल खाली हो रहे हैं। पर कितनी जगह पर कलीसिया देखिए कितनी खाली हो रही है, लोग आत्मिक तौर पे बढ़ते रहे, क्योंकि लोग आत्मिक तौर पे बढ़ नहीं रहे। लोग कहलाते कितने मसीह के, अब लोग कहलाते कितने मसीह के हैं, लेकिन वो आत्मिक तौर पे कमजोर और है। वो आत्मिक तौर पे कमजोर है। जब विश्वासी लोग कलीसिया में आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाते जब लोग विश्वासी लोग जो है आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाएंगे, हैं, तो करने में कमजोर, प्रार्थना करने में कमजोर, पढ़ने में कमजोर, वचन पढ़ने में कमजोर, रोजा रखने में कमजोर, संगत में कमजोर, संडे संगत चर्च आने में कमजोर, सेवकों की आज्ञा मानने में कमजोर, सेवकों की आज्ञा मानने में कमजोर, भोज लेने में प्रभु कमजोर, भोज लेने में कमजोर, जीवन जीने में कमजोर। पवित्र जीवन जीने में कमजोर। समझो विश्वासी लोग आत्मिक तौर पे सोए पड़े, तो समझो वो विश्वासी लोग जो है आत्मिक तौर पे सोए पड़े हैं। आज कितनी कलीसियाएं हमारे देश में विदेशों में इतनी है आज कितनी कलीसियां हमारे देश में दूसरे देशों में ऐसी हैं जो सोई पड़ी है, जो सोई पड़ी हैं। कितने मिशन ऐसे हैं, कितने मिशन भी ऐसे हैं, कितने प्रभु के दास भी ऐसे हैं, कितने प्रभु के दास भी ऐसे हैं, कितने विश्वासी भी ऐसे हैं, कितने विश्वासी भी ऐसे सोए हैं पड़े, जो सोए पड़े हैं। जीवन में प्रार्थना नहीं, उनके जीवनों में प्रार्थना नहीं, जीवन में वचन की पढ़, उनके जीवनों में वचन नहीं, संगत के रोज में निकालते, संडे
संगत के लिए वो समय नहीं निकालते। चर्च लगता है आधा घंटे का, 1 घंटे का। अगर उनके चर्च लगता है आधे घंटा 1 घंटे का, सबसे अच्छा समय होता है। ये शैतान के लिए सबसे अच्छा समय होता विश्वासियों पर हमला है। करना, विश्वासियों पर हमला करना, विश्वासियों को गलत मार्ग पे लगाना, विश्वासियों को गलत मार्ग पे लगाना, विश्वासियों को गलत शिक्षा पे पाना। विश्वासियों को गलत शिक्षा में पाने का। वो शिमशोन था बाइबल में। देखिए शिमशोन था बाइबल में, वो आत्मा में मजबूत रहा। जब तक वो आत्मा में मजबूत रहा, तब तक वो शिमशोन के पास कितनी तगड़ी देखिए सामर्थ तब तक शिमशोन के पास कितनी तकड़ी सामर्थ थी। थी। जब वो आत्मा में कमजोर पड़ और गया, जब वो आत्मा में कमजोर पड़ गया, दूसरों के चक्कर में पड़ गया, दुनिया के चक्कर में पड़ गया, संसारिकता में पड़ गया, संसारिकता में पड़ गया, खराबी हो गई। चरित्र में खराबी हो गई। देखो दुष्टों ने उसका नाश कर दिया। देखो दुष्टों ने आके उनका नाश कर दिया। जितने भी आत्मिकता में लोग कमजोर हो जाते अब जितने भी लोग आत्मिकता में कमजोर हो जाते हैं, हैं, के पास सबसे अच्छा मौका होता है शैतान के पास सबसे अच्छा मौका होता है उनको डिस्टर्ब करने उनको डिस्टर्ब करने का, का, जंगली बीज बने। उनके जीवन में जंगली बीज होने का। आत्मा भी सोचों को तो पार कर सकता है। शैतान जो है आत्मा में सोए हुए लोगों के ऊपर तो वार कर सकता है, जो विश्वासी आत्मा में जागृत है, पर जो विश्वासी आत्मा में जाग रहे हैं, जागृत हैं, उनको जो नहीं पाता। उनको वो छू नहीं पाता। अच्छे विश्वासी भी हमारे देश में भी है, दूसरे देशों में कितने अच्छे अच्छे विश्वासी हमारे देश में भी हैं, दूसरे देशों में भी हैं, जो कभी भी शैतान के चक्कर में नहीं पड़ते। जो कभी भी शैतान के चक्रों में नहीं फंसते। पुरुष क्या कहता है? संत पौलुस क्या कहता है? शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं उसकी चालाकी में फंस कि जाए। उसकी चालाकी में हम फंस जाएं। अच्छे विश्वासी कभी शैतान की चालाकी में फंसते नहीं। अच्छे विश्वासी कभी भी शैतान की चालाकियों में फंसते नहीं। अच्छे विश्वासी के जीवन में शैतान जंगली बीज बोता भी नहीं। अच्छे लोगों के अंदर जो है शैतान जंगली बीज बोता भी नहीं है। आजकल जैसे कितनी जगह लॉकडाउन, कितनी जगह चर्च बंद चल रही है, आजकल कितनी जगह पर, कितने देशों में जैसे लॉकडाउन है, चर्चेज बंद हैं, कितनी चर्च बंद है, लोग घरों में प्रार्थना करते हैं, पता नहीं करता। कितने चर्च बंद है, लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं या नहीं करते। संगति तो उनकी छूट गई, संगति तो उनकी पहले ही छूट गई। घरों में वचन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। अभी घरों में पता नहीं वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अच्छे विश्वासी तो इसमें आत्मा में सुस्त हो जाए। कितने विश्वासी लोग तो इस समय आत्मा में सुस्त हो जाएंगे। प्रभु के दास तो कोशिश करते हैं ऑनलाइन उनको समझाया जाए। बेशक प्रभु के सेवक तो चाहते हैं कि उनको ऑनलाइन पर समझाया जाए। देखो संडे को वर्शिप करते हैं, वीरवार को भी देखो हम संडे को भी वर्शिप करते हैं, वीरवार को भी करते हैं। कितने विश्वासी सुस्त हो जाते अब कितने विश्वासी लोग जो है सुस्त हो जाते हैं। हैं। विश्वासी समझे ये ऑनलाइन वचन अटेंड नहीं करते हैं। कितने विश्वासी लोग ये ऑनलाइन सर्विस भी अटेंड नहीं करते होंगे। कितने विश्वासी को शैतान के अंदर घर में बस देने में सुस्त करते हैं। कितने विश्वासी लोगों को शैतान आके क्या कहेगा, जो दसवांश देने में उनको सुस्त कर देगा। बात की हम जस्ट तो 10 कोई बात नहीं, चर्च तो बंद चल रही, दसवांश मत दो। से 10 पास बंद करेगा, फिर उनके पैसे को बर्बाद करेगा। पहले उनके दसवांश को देना बंद कराएगा, फिर उनके पैसे को खराब करेगा। कितने विश्वासी को प्रभु भोज में सुस्त करते हैं। कितने विश्वासी लोगों को प्रभु भोज में सुस्त करते हैं। ये शैतान के लिए अच्छा मौका है। ये शैतान के लिए एक अच्छा मौका है। विश्वासी लोगों परमेश्वर के लोगों की इस आत्मा में सुस्त नहीं होना। विश्वासी लोगों को इस समय आत्मा में जो है सुस्त नहीं होना, भीतर में सोना नहीं। आत्मिक तौर पे सोना नहीं। ये देखो दिन में 3 बार प्रार्थना करता डैनियल देखो लिखा है दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। खुद भी ऐसे करता था। दाऊद भी ऐसे किया करता ये दिनों प्रार्थना में सुस्त नहीं। था। आत्मा में इन दिनों प्रार्थना में सुस्त नहीं था। प्रति में कभी नहीं। वचन पढ़ने में कभी सुस्त नहीं। उसकी तो सप्ताह में एक रोजा जो रखा करो। हो सके तो सप्ताह में 1 रोजा जरूर रखा करो। ऑनलाइन मीटिंग जो दिन को अटेंड किया, और जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है उनको अटेंड किया करो। सेवकों के वचनों को सुना करो। अपने सेवकों के वचनों को सुना करो। अगर प्रभु ने आपको कमाई दी, काम आपका खुल गया तो 10 पास कभी भी सुना करो। और अगर प्रभु ने आपको कमाई दी, आपका काम खुल गया है, तो उसका दशमांश देना मत भूलना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अपने सेवकों से अपनी चर्च से हेल्प लो। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है फाइनेंशियल, तो आप अपने सेवकों से, अपने चर्च से हेल्प ले सकते जैसे बीच में प्रभु भोज लेते हैं। थे, जैसे महीने बाद पहले प्रभु भोज लिया था, अभी भी लो। अभी भी ऐसे ही लो। आप उस पे सुस्त हो गए। अगर आप इन चीजों में सुस्त हो जाओ, शैतान के लिए सबसे अच्छा मौका होगा आपको डिस्टर्ब। तो शैतान के लिए सबसे अच्छा मौका होगा आपको परेशान करने का। आपके बीच में जंगली बीज बोलेगा। आपके बीच में जंगली बीज बोलेगा। लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा, चर्च खुल जाएगी, ये लॉकडाउन जब पूरी तरह खुल जाएगा, चर्चेस खुल जाएंगे, तो ठीक होगा। आत्मा भी पीछे हट जाएगी, कितने लोग जो है आत्मा में पीछे हट जाएंगे। तो विश्वास से भटक जाएगी। कितने लोग अपने विश्वास से भटक जाएंगे, शैतान उनके पास जाएगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि शैतान उनके पास जाएगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, बहकाएगा। उनको बहकाएगा क्या मिला प्रभु के पास जाके? कि तुम्हें क्या मिला प्रभु के पास। देखो डैनियल था, शत्रु विश्व तुमको दे। देखिए डैनियल था, शद्रक मेशक अबेदनेगो थे। तुमको आत्मा में चुस्त। बाइबल लिखा है वो आत्मा में कितने चुस्त थे। देखो डैनियल का सिर कुछ बिगाड़ा, देखिए डैनियल का शेरों ने कुछ बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा। शत्रु विश्व तुमको आग में गिराया गया, शद्रक मेशक अबेदनेगो को बाइबल कहती है आग में गिराया गया। कुछ बिगाड़ा। आग
दिमाग ने कुछ बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। क्योंकि आत्मा में जो विश्वासी चुस्त होते हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर हमारा परमेश्वर तो बाइबल कहती है रात को भी नहीं सोता। हम सबको कहता है रात को सो, आराम करो। बल्कि हमारा परमेश्वर कहता है कि रात को सो, आप आराम करो। अब अगर हम भजन संहिता 121 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ें, उसमें क्या लिखा है? सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक ना ऊँगता और ना वो सोता। हालेलुया। हमारा रक्षक प्रभु कितना बड़ा है, वो जागता रहता है। किस लिए? कि आप रात को शारीरिक तौर पे आराम कर सको। शारीरिक जो सुस्ती है वो भी अच्छी नहीं होती। अगर आप शारीरिक तौर पे ज्यादा सोते हैं वो भी ठीक नहीं। अगर नीति वचन 20 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़े, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। बाइबल कहती है नींद से प्रेम ना रख, अन्यथा तू गरीब हो जाएगा। हाँ, एक ये नॉर्मल जो नींद है 7 घंटे 8 घंटे लेना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप बहुत नींद लेते हैं, बहुत सोते हैं, शारीरिक तौर पे वो भी ठीक नहीं। अगर हम योना 1 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा होगा, योना लिखा है उस समय गहरी नींद में सोया पड़ा था। और उसी दौरान क्या हुआ? वो जहाज उसका डूबने लग गया। यानी कि योना जब सोया पड़ा था उसी समय समुद्र में लहरें उठी और जहाज क्या होने लग गया? डूबने लग गया। योना 1 अध्याय 5। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। देखिए योना लिखा है गहरी नींद में सोया पड़ा। शारीरिक तौर पे ज्यादा सोना, नींद लेना अच्छा है और आत्मिक तौर पे सोना तो बिल्कुल भी अच्छा है। और जो दुष्ट है, शैतान है, उसका काम तो है जंगली बीजों को बोना। और वो जंगली बीज बोल तभी सकता है जब इंसान आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाए। उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि आदम और हवा को शैतान ने आके बहका दिया, उस वृक्ष के फल को खिला दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था। यानी कितने लोग उसकी बहकाई में आ जाते हैं। जब हम निर्गमन की और व्यवस्था विवरण की किताबें पढ़ते हैं, इजरायली लोगों को कितनी बार बहका कर उनसे मूर्ति पूजा कराई गई, उनको अन्य जातियों में शादियां करवाई और उनका नाश कर दिया। कितने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया। यानी कि बैरी का काम यही है, जंगली बीजों को बोना। अब हम जब लूका 15 अध्याय में पढ़ते हैं छुटके बेटे के बारे में, छुटके बेटे को बहका के उसके पिता से अलग कर दिया। जब छुटका बेटा अपने बाप से प्रॉपर्टी लेके दूर चला गया, पूरी तरह संसारिक बन गया और शैतान ने आगे जाकर देखिए उसका नाश कर दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का एक चेला यहूदा हुआ करता था। देखिए शैतान ने यहूदा के बीच में भी आके जंगली बीज बोए, जो प्रभु यीशु के पास हर समय रहा करता था, उसके बीच में भी आके जंगली बीज बोल दिया और उसको पैसे के लालच में डाल दिया और उसको प्रभु के खिलाफ कर दिया और उसी ने प्रभु को पकड़वा दिया। बेशक बाद में उसको बड़ा अफसोस हुआ और जो उसने पैसा लिया था वो भी फकीर फरीसियों को वापस कर दिया और उसने जाके बाइबल कहती है आत्महत्या कर, जबकि उसको आत्महत्या नहीं करनी, उसको प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। पश्चाताप तो उसको हुआ था पर शैतान ने उसको भी बहका दिया। इसलिए आज के वचन से हमने क्या सीखा है? जागते रहो, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है
जैसे मत्ती 26 अध्याय उसकी 41 आयत में लिखा है, मत्ती 26, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, जागते रहो। जागते रहने का मतलब, जागते रहने का मतलब कि रात को भी ऐसा नहीं कि सो मत, यानी कि आत्मा में हर समय जागते रहो, आत्मिक तौर पे जागते रहो। आप चाहे कितना भी बिजी है, कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना करते हैं, कितनी भी आप स्टडी क्यों ना करते हैं, बड़ी से बड़ी ड्यूटी करते हैं, पर आत्मा में हमेशा जागते हैं। अब कितने पढ़ने वाले बच्चों को हम देखते हैं, वो पढ़ाई में इतने ज्यादा जो है मशरूफ हो जाते हैं कि उनके पास प्रार्थना करने के लिए समय, वचन पढ़ने के लिए समय, संडे चर्च आने के लिए समय। ये भी शैतान की चाल। उनके माँ बाप को समझाना चाहिए कि बच्चों परमेश्वर का समय जो है परमेश्वर को दो। परमेश्वर को आपकी स्टडी से, आपकी ड्यूटियों से कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर चाहते हैं आप स्टडी भी करो, ड्यूटी भी करो, बिजनेस करो, पर जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर। अब कितने लोग अपनी ड्यूटियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। कितने लोगों को ड्यूटी मिल गई परमेश्वर के सेवकों की प्रार्थना के द्वारा, उसके बाद वो चर्च आना बंद, प्रार्थना करना बंद, वचन पढ़ना बंद। पिछले दिनों हमारी संगत में एक भाई ड्यूटी में इतना मशरूफ हो गया कि उसके पास संगत अटेंड करने के लिए, ऑनलाइन सर्विस अटेंड करने के लिए समय नहीं। देखिए चर्च तो अभी बंद चल रहे हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन सर्विस अटेंड करने का भी समय। आपको पता होना चाहिए शैतान आपके बीच में आके जंगली बीज बोलता। आप जितनी बड़ी मर्जी बिजनेस करो, कारोबार करो, ड्यूटी करो, चाहे ट्रेनिंग करो, जैसे परमेश्वर का वचन है, आत्मा में जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में शैतान उन्हीं लोगों को पाता है जो आत्मा में सुस्त हो जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़े। इसलिए हम दूसरों के सामने सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। तुम औरों की नाई सोते ना रहो। जैसे दुनिया में कितने लोग सोते हैं। सोने का मतलब कि कितने लोग संसार में ऐसे जो परमेश्वर को समय नहीं देते। देखिए संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को समय बिल्कुल नहीं देते, अपनी ड्यूटियों में समय देते हैं, जो अपने कारोबार में समय देते हैं, अपनी स्टडी में समय देते हैं, घर बनाने में समय देते हैं, शादी करने में समय देते हैं, पर परमेश्वर को समय नहीं देते। इसलिए वो लोग जो है आत्मिक तौर पे सोए पड़े। इसलिए तो समाज में इतनी तकलीफें हैं। देखिए कोरोना वायरस ने कितने लाखों लोगों को मार दिया। अब जो परमेश्वर इंसान को रचता है उसको अच्छा थोड़ा लगता है कि इसके लोग ऐसे मारे जाएं, पर परमेश्वर करे तो क्या करे? उसने दुनिया को रच के संसार में किस लिए भेजा था? कि वो मेरी महिमा कि मेरे मुताबिक चले, मेरे में जागृत। पर लोग क्या करते हैं? वो इतने व्यस्त हो जाते हैं, प्रभु में वो जीरो हो जाते हैं और अपने दुनियावी कामों में वो हीरो बन जाते हैं। जब दुनिया में आत्मिक तरक्की, जब संसार में आत्मिक तरक्की, जब समाज के लोग आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, सो जाते हैं, तभी शैतान वहां पर आके अपना काम करता है। देखिए शैतान के ऐसे कितने जगह जगह व्यभिचार के, जगह जगह पर जादू टोना, कितना व्यभिचार बढ़ रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कितना नशा बढ़ रहा है, कितने गलत काम बढ़ रहे हैं, कितनी रिश्वतखोरी बढ़ रही है, कितने दुनिया में झगड़े बढ़ रहे हैं, कितने एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, कितनी महामारी जिनका कोई भी इलाज नहीं। ये क्यों? हमारा समाज, हमारी दुनिया जो है आत्मिक तौर पे सोई पड़ी है।
जागते रहो। अगर नीति वचन धारा 19 का 27 में पढ़े, अगर नीति वचन 19 का 27 में 19 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़े, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अगर तू भटकना चाहता है तो क्या काम कर? शिक्षा को तू सुनना छोड़ दे, वचन को सुनना छोड़ दे, वचन को पढ़ना छोड़ दे। जब तू वचन को सुनना छोड़ देगा, यानी कि तू आत्मिक तौर पे जब कमजोर पड़ जाएगा, समझो तू भटक जाएगा। अगर रोमियो 12 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़े, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में बढ़े रहो। इसका मतलब क्या बना? आत्मिक तरक्की में भरे रहो, आत्मिक तौर पे प्रार्थना में भरे रहो, आत्मिक तौर पे वचन में बढ़ते रहो, यानी कि परमेश्वर के कामों में बढ़ते रहो। आपका देखना, सोचना, काम करना सब आत्मिक तौर में बढ़ते रहो। इसलिए जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान इसी ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। अभी जंगली बीज बोने वालों से सावधान रहिए। अगर मत्ती 7 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़े, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कितनी कलीसियाओं को, कितने विश्वासियों को जो है झूठे भविष्यवक्ता मिलते हैं, झूठे सेवक मिलते हैं। और 2 ग्रंथियों की किताब में लिखा कि शैतान के सेवक भी इस संसार में हैं, जो आपको धर्म के सेवकों की नाई नजर आएंगे। आपको लगेगा कि ये बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा बजाते हैं, बड़ा अच्छा ये प्रचार करते हैं, उनके पास तो तगड़ा वचन का ज्ञान है। और शैतान के सेवक भी संसार में हैं। तो वचन में क्या लिखा है? झूठे सेवकों से सावधान रहो, जो फाड़ने वाले भेड़ों की नाई तुम्हारे बीच में आएंगे और आपको आके फाड़ देंगे। आपके अंदर आके गलत बीज बोले और आपको अपने चर्च से अलग कर देंगे, अपने सेवकों से अलग कर देंगे। उनका काम ही भटकाना। एक अच्छा विश्वासी जो आत्मा में मजबूत रहता है, कभी वो अपने चर्च को नहीं छोड़ता, कभी वो अपने सेवकों को नहीं छोड़ता। और आजकल शैतान क्या कर रहा है? अपने विश्वासियों को भटकाता रहता है। और वो कहता है कि नहीं, इधर नहीं, उधर चलो, उधर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। उधर देखो एक नए पास्टर आ रहे हैं। लोगों को चाहे 100-100, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़े, उनके पीछे भाग जाते हैं। ये याद रखना, ये सारी शैतान की चालाकी है। अगर हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़े, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। वरन आत्माओं को क्या करो? परखो। कि वे आत्माओं को आपने परखना है। जितने भी समाज में सेवक है, शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनको परखो। ऐसा नहीं कि जहां भी कन्वेंशन होगी भाग जाओ उधर, उनको परखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, कि उन सेवकों को, उन भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा है या नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। देखिए प्रभु का दास साफ कहता है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। सिर्फ लुधियाना, पंजाब या पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे जगत में निकल खड़े हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो जगत में निकल खड़े हैं। जैसे गेहूं का बीज बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे गेहूं का बीज बढ़ रहा है, वैसे जंगली बीज भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंगली बीज भी बढ़ रहा है, जैसे गेहूं के पौधे बढ़ रहे थे,
वैसे शैतान का भी बढ़ेगा। शैतान की चालाकी बढ़ेगी। झूठे जो भविष्य वक्ता उठाएंगे, गलत शिक्षा फैलाएंगे, जो लोगों को आके बहकाएंगे, उनको असली मार्ग से बहकाएंगे, उनको असली चर्च से बहकाएंगे। आज कितने चर्च के लोग जो है अपनी संगत में, कितने लोग दूसरी संगत में जाते हैं, कितने पास्टरों के पास अपनी कलीसिया और दूसरी कलीसिया को बढ़ा। अगर संगत अपने चर्च में है, अगर पास्टर अपनी संगत को प्रीच करे तो देखो कितनी आशीष है। आज जैसे जैसे संसार में गेहूं के पौधे बढ़े, वैसे जंगली पौधे भी बढ़े। इसलिए प्रभु के लोगों आत्मा में जागृत, प्रार्थना में जागृत, वचन पढ़ना कभी ना छोड़ो। कम से कम जो है दिन में आप 3 समय नहीं तो 2 समय तो जरूर प्रार्थना में बढ़ो, और सप्ताह में कोशिश करो एक रोजा जो करना। कभी अपना संडे चर्च मिस ना करो। अगर संडे चर्च नहीं लग रहा तो ऑनलाइन प्रचार जरूर सुनो, और कभी भी अपना दसवांश देना मिस ना करो। अपने अपने सेवकों की आज्ञा लो। छुटके बेटे को पहले अपने बाप से अलग कर दिया, उसके बाद अपने घर से अलग कर दिया, उसके बाद अपने देश से अलग कर दिया। जब छुटके बेटे को जो है अपने घर से अपने बाप से तोड़ ले गया, शैतान जब उसको दूर लेकर चला गया, तब जाके उसका नाश किया, तब जाके उसको गरीब किया, तब जाके उसको भिखारी बना दिया। शैतान की यही चालाकी। जब वो आपको बहकाना चाहेगा, आपको भटकाना चाहेगा, अपने चर्च से अपने सेवकों से पहले दूर करेगा। वो आपके बीच में धीरे धीरे आके जंगली बीजों को, और कितने विश्वासी भी ऐसे तरह तरह के अलग अलग सेवकों से मिलते, अलग अलग वचन सुनते, वही विश्वासी भटक सकते हैं। अच्छी शिक्षा पाए विश्वासी कभी भी आत्मिक तौर पे सुस्त नहीं होते। जो विश्वासी अच्छी शिक्षा पाए होते हैं वो कभी भी आत्मिक तौर पे सुस्त नहीं होते। जैसे जो विश्वासी प्रार्थना में ठीक होते हैं, वचन पढ़ने में ठीक होता है, रोजा रखने में ठीक होते हैं, संडे चर्च में ठीक होते हैं, प्रभु भोज कभी मिस नहीं करते, जिन्होंने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा लिया होता है, जो दसवांश देने में कभी चूकते नहीं, जो कभी पवित्रताई में चूकते नहीं। अच्छे विश्वासी कभी भी आत्मिक तौर पे सुस्त नहीं होते। देखिए प्रभु का आत्मा ने क्या लिखवाया। अच्छे विश्वासी कभी शैतान की चालाकियों में नहीं फंसते। अच्छे विश्वासी लोग कभी भी शैतान की चालाकी में नहीं फंसते। अच्छे जो विश्वासी जन होते हैं वो शैतान की चालाकियों में कभी नहीं फंसते। अच्छे विश्वासी कभी शैतान की चालाकियों में नहीं फंसते, किसी के बहकाने में नहीं आते, वो किसी के बहकावे में नहीं आते। कोई उनको उनके चर्च के बारे में कुछ कहे, कोई पास्टर के बारे में कुछ कहे, उनके बपतिस्मे के बारे में कुछ कहे, वो कभी उनकी बहकाई में नहीं आते। शैतान को मौका नहीं देते कि वह उनके जीवन में जंगली बीज बो जाए। वो कभी भी अच्छे विश्वासी जो होते हैं शैतान को कभी मौका नहीं देते कि वो उनके बीच में जंगली बीजों को बो जाए। याद रखिए, जब आप आत्मिक रूप से सो जाते हैं तभी शैतान आपके जीवन में, आपके खेत में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपकी ड्यूटी में, आपके फैमिली लाइफ में हमला करेगा। जब आप आत्मिक तौर पे सो जाओगे उसी समय शैतान आपके जीवनों में, आपके खेत में, यानी कि अपने की बिजनेस में, आपकी ड्यूटी में, आपकी फैमिली लाइफ में उस समय हमला करेगा। पर जब आप आत्मिक तौर पे जागृत रहोगे शैतान आपको छूने नहीं पाएगा। शैतान सोते हुए विश्वासियों के ऊपर तो वार कर देता है पर जागते हो के ऊपर नहीं। आज के समय में कितने मसीह मंडलियां आत्मा में सोई पड़ी हैं, उनके अंदर कोई बेदारी नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, इसलिए शैतान उनके जीवन में आसानी से प्रवेश करके जंगली बीज बो देता है।
चर्च है सोए पड़े हैं, उनके बीच में कोई बेदारी नहीं, उनके बीच में कोई बेदारी नहीं, कोई प्रार्थना ही नहीं वहाँ पर। प्रेयर नहीं होती, कितने चर्च में चेन प्रेयर, आराधना नहीं। शैतान उनके जीवन में आसानी से प्रवेश करता है, इसलिए शैतान उनके जीवनों में, उनके घरों में आसानी से प्रवेश करता है। जो कि सेवकों के जीवन में, उनके विश्वासियों के जीवन में प्रवेश करता है, उन मंडलियों के बीच में, उन विश्वासियों के जीवन में जल्दी से प्रवेश करता है उनको भड़का देता है, और उनको आके बहका देता है, उस प्रकार के विश्वासी भटक भी जाते हैं। और उस तरह के विश्वासी जो है भटक भी जाते हैं, आत्मिक तौर पर सोए पड़े, क्योंकि वो आत्मिक तौर पे सोए पड़े हैं। उनको कुछ भी बहकाए, शैतान उनको आगे कुछ भी बहकाए, कुछ भी कहे, कुछ भी आगे करे, विश्वास वो करें, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में आकर जंगली बीज बोने की कोशिश करे या आपको आपके चर्च बारे, पासवान बारे, आपके परिवार बपतिस्मा बारे कुछ गलत कहे, तो समझ लेना कि वह आपको भटकाने आया है। ऐसे टेढ़े एवं झूठे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि बुराई करना एवं सुनना दोनों पाप है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में आके जंगली बीज बोने की कोशिश करे, आपको आपके चर्च में बारे कुछ करे, आपके पासवान बारे कुछ करे, आपके बपतिस्मे के बारे में कुछ करे, आप प्रभु भोज जो लेते हैं उसके बारे में कुछ करे, यानी कि आपके पास आके कुछ गलत निंदा चुगली की बात, तो समझ लेना कि वो जंगली बीज और ऐसे टेढ़े और झूठे लोगों से जो है बच के, क्योंकि बुराई करने वाला भी उतना ही दोषी, बुराई सुनने वाला भी उतना ही दोषी। कई बार आपने यह देखा होगा कि जो लोग आत्मिक रास्ते से भटक जाते हैं, शैतान उनके अंदर अचानक गुस्सा भर देता है। वे अचानक नशे के आदी हो जाते हैं, फिर संडे चर्च आना पसंद नहीं करते, उनकी आदतें गलत हो जाती हैं, उनका बोलने का स्टाइल बदल जाता है। ऐसा इसलिए कि फिर उनके ऊपर शैतान का कब्जा हो जाता है और वे उसी के चलाए चलते हैं। कई बार आपने कुछ विश्वासियों, कुछ लोगों को ऐसे देखा, जब वो आत्मिक रास्ते से भटक जाते हैं, फिर शैतान उनके अंदर जो है अपने गुणों को पैदा करता, जल्दी उनके अंदर गुस्सा भर देता और नशे के वो आदी हो जाते हैं, फिर उनको संडे चर्च आना पसंद है, उनके अंदर गलत बातें हो जाती हैं, उनका जीवन जो है बदल सा जाता है, उनका बोलने का स्टाइल कुछ और ही हो जाता है, इसलिए कि शैतान उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। देखिए, या तो विश्वासी लोगों आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा होगा, अगर पवित्र आत्मा का कब्जा ना हो, फिर शैतान का कब्जा होगा। देखिए, अगर इस कमरे में लाइट है तो अंधेरा नहीं होगा, अगर अंधेरा होगा तो समझिए लाइट। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का उजाला है तो शैतान का नहीं होगा। अगर शैतान का उजाला आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा का नहीं होगा। इसलिए कई लोगों की पत्नियां, कई बहनों के पति या उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह शैतान को जंगली बीज बोने का मौका दे देते हैं। शैतान बहुत चालाक है, वह मौका पाकर इंसान के जीवन में, घर में जंगली बीज बो देता है, जिससे कि किसी के कैरियर को बर्बाद कर सके। कई लोगों के पति, कई लोगों की पत्नियां, कईयों के बच्चे जो है ऐसे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शैतान को जंगली बीज बोने का मौका दे देते हैं। और शैतान क्या करता है, उनके बीच में आगे जंगली बीज को बो देता है, कितने घरों को बर्बाद कर देता है, कितने पति पत्नी को अलग कर देता है, कितने बच्चों को अलग कर देता है। ये मौका जब आप शैतान को देते हैं तभी ऐसा होता है। अफसोस की बात है कि ये आज की सारी दुनिया, सारी सरकारें केवल सांसारिक तरक्की में जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल, बड़े बड़े परमाणु बम बनाना, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाना, बड़े बड़े जहाज बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, लेकिन आत्मिक जागृति की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितने अफसोस की बात है, कितने दुनिया के लोग, सरकारें जो है संसारिक तरक्की की ओर जुटे हुए हैं, जैसे परमाणु बमों को बनाना, बड़ी बड़ी मिसाइलों को बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, बड़े बड़े जहाजों को बनाना। बेशक मैं कहता हूँ ये तो जरूरी है, पर इससे ज्यादा
देश को बढ़ना चाहिए। देशों को देख लो, मसीह देशों को ही देख लो, देशों की भी आत्मिक जागृति कम हो रही चाहे मसीह देश है उनमें भी आत्मिक जागृति जो है कम हुई है, है, संसारिक जागृति खूब बढ़ पर संसारिक जागृति में खूब बढ़ रही है। देश के देश बमों को बढ़ाने की ओर पे लगे हुए कितने देश के देश जो है बमों को बनाने की ओर लगे हुए हैं। देश के देश कुछ सूरज तक पहुंचने की सोचते हैं। कितने देश के लोग जो है सूरज तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, आत्मिक तौर पे हम कितना बढ़ रहे हैं, पर आत्मिक तौर पे वो कितना बढ़ रहा है। आत्मिक तौर पे हम सोए पड़े, आत्मिक तौर पे हम सोए, आत्मिक जागृति घट रही है, आत्मिक जागृति जो है लोगों में घट रही है, हम चारों तरफ अपना काम कर रहे हैं, इसलिए शैतान चारों तरफ अपना काम कर रहा है। युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं। युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ जो है युद्ध के खतरे जो है बढ़ रहे हैं। कोई कंट्री किसी दूसरे देश को धमकी कभी कोई घंटे किसी दूसरे देश को धमकी देती है। युद्ध के खतरे चारों तरफ जो है युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं। दुनिया सर्वनाश की ओर जा रही है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी अलग से लाखों जनों की जान ले चुकी है। इन सब का कारण यही है कि आज सरकारें दुनिया आत्मिक तौर पर सोई पड़ी हैं और शैतान के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है हमला करने का, जब लोग आत्मा में सोए पड़े। शैतान के लिए सबसे अच्छा अवसर यही होता है जब सरकारें सोई पड़ी, जब देश सोया पड़ा, जब समाज आत्मिक तौर पे सोया पड़ा, उसी समय शैतान हमला लोगों के बीच में आके जंग, समाज में गलत बीज बोता। तभी तो समाज में कितने गलत गलत अड्डे खड़े होते हैं, जगह जगह पर नशे, जगह जगह पर लाठ रिश्ता, जगह जगह पर व्यभिचार के, जगह जगह पर लड़ाइयां झगड़े, जगह जगह पर लोगों की दुश्मनी आपस में। कितने लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कितने लोग पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं, कितने जेल के जेल जो है भरे पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जितने आत्मिक तौर पे जीरो होते जाते हैं, उतना शैतान जो है अपना काम करेगा। लोगों के बीच में गलत बीज बोलेगा, गलत आदतें बोलेगा, गलत काम को सिखाएगा और लोगों के बीच में शैतान जो है अपना कार्य करेगा। इसलिए लोग जगह जगह पर शैतान के चक्कर में फंसकर नष्ट हो जा रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है? इंग्लैंड के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों, जहां जहां पर मेरी आवाज आप दुनियावी तरक्की करो, कोई बुरी बात नहीं। अच्छी अच्छी घर बनाओ, कोठियां बनाओ, महल बनाओ, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा पैसा कमाओ, ईमानदारी का पैसा कमाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल कराओ, सब कुछ करो, अच्छे बिजनेस करो। पर जितनी मेहनत, जितना समय आप इन कामों में लगाते हो, उससे ज्यादा कहीं समय आप आत्मिक जागृति में लगाओ, उससे ज्यादा समय आप परमेश्वर को, क्योंकि वचन कहता है कि जागते हो, कि शैतान तुम्हारा विरोधी इस ताक में रहता है कि कब से आपको फाड़, जिस समय आपको आत्मिक तौर पे कमजोर दिखेगा, उसी समय आपको फंसा लेगा। जिस समय आप आत्मिक तौर पे कमजोर हो जाओगे, आपको कहेगा प्रार्थना आज नहीं करते, कल कर लेंगे। आपको कहेंगे वचन आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे। आपको कहेंगे ऑनलाइन वचन आज क्या सुनना, कल नहीं सुनेंगे। आपको बाद में शैतान नहीं सुने, आपके अंदर तरह तरह की गलत बातों को समझो आपको आत्मिक तौर पे कमजोर कर देगा। और जिस समय आपकी प्रार्थना कम पड़ गई, आपकी प्रार्थना बंद हो गई, आपका वचन पढ़ना बंद हो गया, आप यानी कि आप आत्मा में जीरो हो गए, समझ लेना शैतान आपके नजदीक आ रहा है। समझ लो शैतान आपके बीच में जंगली बीज बोलने आ रहे हैं, वो आपके बीच में गलत गलत बातों को आपके बीच में आके ताकि आपका नाश कर सके। इसलिए जागते रहो, आत्मिक तौर पे जागते रहो, ताकि शैतान आपके बीच में आके जंगली बीज बोले। अगर वो लोग जिनके बारे में हमने पढ़ा कि सो ना रहे होते, क्या उनके गेहूं के बीजों में आकर
अगर जंगली पौधों को बो जाता, अगर लोग जाग रहे होते, अगर लोग जाग रहे किसी थे, की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई उनके गेहूं के बीजों के बीच कि उनके कोई गेहूं के बीजों के बीच में जंगली बीजों को बो देता। ये चोर जब आता है, वो ग्राहक को आता है, एक चोर जब आता है वो ग्राहक को आता है। लोग सो रहे होते, जब लोग सो रहे हो, आप जाग रहे हो, अगर आप जाग रहे हैं, आपके जागते जागते चोर आपके घर में आ क्या जाए, आपके जागते जागते जो है चोर आपके घर में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसको चोरी करने दे, क्या आप उसको चोरी करने दे देंगे? बिल्कुल नहीं। उसको मारोगे, कूटोगे, पकड़ोगे, आप उसको चोर को मारोगे, कूटोगे, पुलिस में बंद करा दोगे। इसलिए जब आप आत्मिक तौर पे जागते हो, इसलिए जब आप आत्मिक तौर पे जागते हो, आपको मारना कूटना दूर की बात आपकी तरफ देखेगा नहीं। शैतान आपको मारना कूटना तो दूर की बात आपकी तरफ देखेगा। इसलिए को अगर आप आत्मिक तौर पे जाग रहे हैं, परमेश्वर के सेवकों, अगर आप आत्मिक तौर पे जाग रहे हैं, आपकी कलिसिया को तोड़ता दूर की बात को आपकी कलिसिया आप देखेगा नहीं। शैतान आपकी कलीसिया को तोड़ने की दूर की बात आपकी कलीसिया की तरफ देखने भी नहीं। आत्मा भी कितना मजबूत, अय्यूब आत्मा में कितना मजबूत था। खुद उसकी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ाई, देखो परमेश्वर उसकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी। उसकी खुद प्रशंसा की, परमेश्वर ने खुद उसकी प्रशंसा। जब भी बड़ा होकर शैतान ने उस पर हमला किया तो परमेश्वर की इजाजत लेकर किया। अगर आपने वचन में पढ़ा होगा तो अगर शैतान ने उसके ऊपर हमला किया तो परमेश्वर की इजाजत से किया। आत्मा भी जागते हो, सो आत्मा में जागते रहो, आत्मा की सुस्तता, आत्मा में सुस्त ना पड़े। शरीर को खुराक देना अगर भूल जाओ, एक बार अगर शरीर को खुराक देना अगर आप भूल जाओ, भूल जाओ कोई रोटी बात खाना भूल जाओ तो कोई बात नहीं, नहीं, भूल जाओ कोई बात चाय पीना भूल जाओ कोई बात नहीं, नहीं। आत्मा को खुराक देना ना, पर आत्मा को खुराक देना मत भूलो। आत्मा को प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रचार करना, पवित्र जीवन जीना ना भूलो। आत्मा को प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, रोजा रखना, पवित्र जीवन जीना देना ना भूलो। स्तुति करना ना भूलो। प्रभु की धन्यवाद स्तुति करना ना भूलो। आत्मा भी मजबूत रहे, अगर आप आत्मा में मजबूत रहे, आपका शरीर अगर कमजोर भी हो, आपका शरीर अगर कमजोर पड़े, आपको बचाएगा, आत्मा आपको बचाता है, संभाले, आपको संभाले। परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर आपके साथ रहे। खुदावंद के वचन से आपको बड़ी आशीष सो खुदावंद आज के वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत। सभी अपनी आंखें बंद करके खुदावंद से कहते हैं, सभी जन अपनी आंखों को बंद कर ले और खुदावंद को कह दे, अपने सिरों को ढके, और मैंने अपने सिरों को ढक खुदावंद से कह दो, प्रभु मैं आत्मिक तौर पे कमजोरता पे मजबूत बनना चाहता हूँ, खुदावंद से कह दे कि प्रभु जी मैं आत्मिक तौर पे कमजोर था, भी मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं बढ़ना चाहता हूँ, वचन पढ़ने में बढ़ना चाहता मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, वचन में बढ़ना चाहता हूँ। हूँ। करो प्रभु, मेरी मदद करो प्रभु। कभी संकट मिस नहीं करूंगा, मैं कभी संगत मिस नहीं करूँ, कभी ऑनलाइन मैसेज मिस नहीं करूंगा, मैं कभी ऑनलाइन मैसेज सुनना मिस नहीं करूँ, सेवकों की आंख को डालूंगा नहीं, मैं कभी तेरे सेवकों की आज्ञा को टालूंगा, सिर्फ पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं हमेशा पवित्र जीवन, जैसे आत्मा की जागता हूँ, मैं हमेशा आत्मा में जागता हूँ, कोई शैतानी ताकत मेरे जीवन में जंगली बीज ना बोने पाए। ताकि कोई भी शैतानी ताकत मेरे बीच में आके जंगली बीज ना बोने पाए। आपकी प्रार्थना करें, आइए आप सबके लिए प्रार्थना करें। अगर आप शारीरिक तौर पे कोई बीमार है तो अपनी जगह पर हाथ रख ले। हालेलुया। आप इस ऑनलाइन सभा को अपने हाथों में लेकर चला, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं वर्शिप टीम के लिए, आराधना टीम के लिए, बच्चों को बड़ी आशीष दो। धन्यवाद करते हैं वर्शिप टीम के लिए, आराधना टीम के लिए, उन सबको बड़ी बरकत दो। करते हैं अपने प्रिय बच्चों के लिए, जो आपने अपने दास दासी के बसीरत दिया, उनके बच्चों यीशु के मानव के जीवन में 100 गुना 1000 गुना काम आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके आत्मिक मन्ना के लिए जो आपने अपने दास दासी के द्वारा दिया। परमेश्वर होने दे सुनने वालों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए, ताकि तेरे लोग सिर्फ इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाएं। और ये परमेश्वर खुद आत्मिक तौर पे इतने जागृत हो जाए, ये अपनों को नहीं बल्कि दूसरों को भी जागृत करने वाले बन जाए। ताकि ये जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी ड्यूटी करते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने आस पड़ोस को, अपने मित्र दोस्तों को भी आत्मा में जागृत करने वाले बन जाए। इनके बीच में इतनी आत्मा की आग लग जाए, इनका बोलना, इनका देखना, इनका सब काम करना आत्मा की आग के द्वारा हो जाए। परमेश्वर लोग इनको देखने वाले, इनको सुनने वाले सब जन आत्मा की आग से भर जाए, ताकि दुष्ट इनके जीवनों में कभी भी जंगली बीज ना बोने पाए। दुष्ट इनके जीवनों से हमेशा दूर रहे, ये कभी भी गलत शिक्षा में ना पड़े, गलत बातों में ना पड़े, कभी भी ये गलत किसी की बहकाई में ना पड़े।
नाम इनके जीवनों में चमकाई आए। पाप के तहत अगर कोई भी बीमारी इनको डिस्टर्ब कर जिनको परेशान कर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। से लेकर पाँव की तरफ अगर कोई बीमारी कोई परेशानी इनको डिस्टर्ब करे खुदा यीशु के सामर्थी नाम से इनसे दूर हो जाए। कि कोई भी बीमारी कमर की कोई भी दर्द कोई भी तकलीफ यीशु मसीह के नाम में किसी को छोड़ जाओ। शारीरिक इनकी कोई भी तकलीफ हो, चाहे कमर की दर्द हो, चाहे पेट की दर्द हो, चाहे अन्य तकलीफें हो, खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। शैतान की सारी बीमारियां पेट की सारी बीमारी सिर की बीमारी कमर की बीमारी हड्डी तकलीफ पत्र यीशु मसीह के नाम में किसी को छोड़ जाओ। शैतान की सारी बीमारियां, चाहे बवासीर की बीमारी, चाहे वो पथरी की बीमारी, चाहे वो रसोली की बीमारी, चाहे वो शुगर की बीमारी, चाहे वो बीपी की बीमारी, खुदा यीशु के नाम में इनको छोड़ जाए। प्रकार की दुष्ट जिनको रात को सोने से डरा के इनको परेशान करके घर पर डालते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो इनको रातों की नींद को डिस्टर्ब करती, इनको परेशान करती, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस में गड़बड़ी डालती, खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। इनके घरों में सुख शांति बख्श दो पिता। इन सब के घर में सुख शांति बख्श दे। जिनके पास अपना रोजगार नहीं, खुदा यीशु के नाम में अपना रोजगार मिल जाए। जितने लोगों ने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको बपतिस्मा लेने का फैसला किया। जितने भी लोग आत्मिक तौर पे सुस्त हैं, खुदा यीशु के नाम में वो सब जन चुस्त बन जाए। हम दुआ करते हैं इंग्लैंड की यरूशलेम प्रे टावर की सारी कलीसिया को बड़ा बेदार करो। आपके दास पास्टर नवीन मैथ्यू, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को बड़ा बेदार करो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उधर इनको एक बड़ी कलीसिया, मकानों फलों से भरकर हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का वसीला बनाओ। हम दुआ करते हैं पर इंग्लैंड देश को आशीष दो। इंग्लैंड की सरकार को, इंग्लैंड के एक एक वासी को बड़ी बरकत दो। सबके जीवनों में सुख शांति जहाँ भी ये लाइव मैसेज सुना गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो कनाडा में, चाहे अमेरिका में, चाहे वो न्यूजीलैंड में, सबको बड़ी बरकत दो। जहाँ जहाँ पर भी ये मैसेज बाद में सुनेंगे वो भी तेरी आत्मिक बेदारी से भर जाए। भाई बेटा की कलीसिया ने जितना मैसेज सुना सबको आशीष दे, सबके घरों में सुख शांति बख्शो। कोरोना वायरस की बीमारी खुदा यीशु के नाम में एक बार पिता इसको वापिस बुला दो। सारी दुनिया से ये बीमारी खुदा यीशु के नाम में वापिस हो जाए। मेरे प्रभु जी एक बार अपने लोगों को, सारे संसार को उनके पापों से, गलतियों से माफ कर दो। और प्रभु जी हम जानते हैं दुनिया में पाप बढ़े हैं, दुनिया में बुराई बढ़ी है, फिर भी ये प्रभु जी आपके लोग हैं, आपकी जनता है, आपकी प्रजा है, आप इनको माफ कर दो। सब जगह पर एक जगह सुख शांति बख्शो। अमेरिका में कितने कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहां पर सुख शांति। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, सारे मंत्रियों को बड़ी बरकत हो। जितने भी हिंदुस्तान के सेवक लोग हैं, आपकी कलीसिया सबको आशीष दो। हिंदुस्तान के सारे लोगों को, सारी प्रजा को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से क्यों ना, सबको आशीष दो। हमारे पूरे पंजाब में, पूरे लुधियाना के सब कलीसिया में सुख शांति गांव की किसी भी जगह से खुदावन कोई भी दुष्ट आके, बैरी आके खुदावन जंगली बीजों को ना बोने पाए। सब जगह पर लोग तेरे आत्मिक रीति में बढ़ जाए, आत्मिकता में जागृत रहेगा। और आपका बेटा यीशु मसीह सब जगह से महिमा पाए। एक एक जान जाए कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम, मीडिया टीम को आशीष दो। आपकी मर्जी हो प्रभु जी, हमें वीरवार को शाम को लाइव मैसेज में 6 बजे शामिल होने का फजल दो। धन्यवाद प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
हम दुआ करते हैं पास्टर नवीन मैथ्यू जी, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को, भाई दिनेश के परिवार को, आपके पूरे परिवार को, बुजुर्गों को बड़ी आशीष दें। की सारी परिस्थिति उसने अपनी खबर को जितने भी आपके लोग हमारे साथ जुड़े सबको बड़ी आशीष और सारे इंग्लैंड की जो भी आपकी मिनिस्ट्री है, यरूशलेम प्रेट और आपकी कलीसिया के लोगों को परमेश्वर बहुतायत से बरकत दे। आपके पर विजय मान जो और आपकी प्रिय मम्मी जी, हमारे प्रिय आंटी जी, आंटी उल्फत जी जो भी होशियारपुर में है, परमेश्वर उनको भी बहुतायत से बरकत दे। और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के लिए खुदा यीशु के नाम में बरकत दे। हमने आपको 6 बजे तक बंदगी खत्म करने का प्रॉमिस, अभी 3-4 मिनट बाकी। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। जय मसीह की इस्लाम।